Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking and I welcome you all to the officer sub. Okay, so हम स्टार्ट करेंगे वीडियोस फॉर द एफकेट मैथ वाले पोर्शन के लिए. ठीक है, फॉर सम पैटर्न रिगार्डिंग द मैथ्स. ठीक है, देखो एफकेट के मैथ 20 क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल 12-15 कर ले रहे हो. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको कि आप 15 एटलीस्ट करोगे. ठीक, कुछ बच्चे थोड़े से पीछे रह रहे हैं, कुछ एटलीस्ट 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट मैंने ये सोचा था कि यार मेरे को मैथ तो नहीं करानी पड़ेगी. ठीक है, बिकॉज आप इतने समझदार हो. बट कोई बात नहीं. ठीक है, जिनका भी मॉक में मार्क्स 150 प्लस आ रहा हो. ठीक है, डेफिनेटली वीडियो को देखो पूरा देखना. ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. एंड जिनके मार्क्स 150 प्लस आ रहे हो उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. वीडियो को बंद करो, अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज करो. ओके, ठीक है, वो मैं उनके लिए यहाँ पे आया हूँ जिनके मार्क्स 130 140. ठीक है, मतलब जो बॉर्डर लाइन वाले केस में हो. ठीक है, कि भैया अगर 10 15 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे तो अब क्लियर फॉर श्योर. ओके, सो एंड वीडियो को 1.5x पे कर लो, फिर 2x पे कर लो, फिर मोर कंफर्टेबल. ठीक है, देखो जिनको भी मैथ्स आती है, अच्छी आती है या एवरेज भी आती है. ठीक है, मतलब आप कर ले रहे हो, वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल टाइम. आप कहीं और इन्वेस्ट करो, है ना. सो बट जिनके मैथ थोड़े से वीक हैं कह सकते हो आप, है ना, उनके लिए मैं स्टार्ट करूंगा. मैं बस वो चीज़ें बताऊंगा जो एफकेट के पैटर्न के बेस्ड जो क्वेश्चंस आती है. ठीक है, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा. ठीक है, छोटी सी रहेगी. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. द स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो चैप्टर हमारा है, इसमें से कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आते हैं. ओके, आई विल कवर हियर. फर्स्टली बेसिक बताऊंगा. देखो बेसिक जो हमारे चैप्टर हैं, फर्स्टली लेट मी टेक द हाइलाइटर. यस, ओके ओके, दिस इज द मार्कर. ओके, हाँ, तो हमारा जो फॉर्मूला है, ओके, फॉर द स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एवरीवन नोज. ओके भैया, एंड ये फॉर्मूले को कन्वर्ट करना आप जानते होगे, है ना. डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड एंड डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. दैट इज इट. ओके, एक छोटी सी यहाँ से देख लो एक बार आप. अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे? जो गिवन दिया हो नंबर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, उसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे. यू विल डेफिनेटली गेट द यूनिट इन मीटर पर सेकंड. ओके, एंड अगर मीटर पर सेकंड दिया हो एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करें, कैसे करोगे, है ना. यू हैव टू मल्टीप्लाई फ्रॉम बाय 18/5. ओके, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे अगर मीटर से किलोमीटर लानी हो, और किलोमीटर से मीटर में जानी हो तो ऊपर वाला सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 5/18. दैट इज इट. ओके, चलो यहाँ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. स्लाइड को चेंज करता हूँ, जितनी जरूरत मैं उतनी पढ़ाऊंगा. ठीक है, दैट इज इट. देखो एवरेज वाला कर लो कि एवरेज स्पीड कितनी होगी. देखो ये डिस्टेंस है पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, ये सम हैज यहाँ पे देखो ये d1 डिस्टेंस हम यहाँ तक लेते हैं. ठीक है, किसी ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा स्पीड s1 से. ठीक है, देन यहाँ से सेकंड वाला पोर्शन d2 डिस्टेंस कवर करा होगा स्पीड s2 के स्पीड से, एंड d3 कवर करा होगा डिस्टेंस s3 के स्पीड से. ओके, हाँ, तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक, बहुत को याद होगी, याद कर लो, है ना. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज यहाँ पे फॉर्मूला नीचे देखो, d1 प्लस d2 प्लस d3, तीनों को सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे डिस्टेंस का बाई, है ना. भैया ये हमने क्या कर दिया, स्पीड को ये नीचे क्या लिखा, टोटल टाइम टेकन था ना फॉर्मूले में. एक्जैक्टली, फॉर्मूले में टोटल टाइम टेकन था, है ना. बट क्वेश्चन में तो टाइम का जिक्र ही नहीं करा, है ना. क्या बताया? ओनली डिस्टेंस दिया एंड स्पीड दिया. तो टाइम कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली टाइम कैसे निकालोगे? देखो इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे. ये ऊपर जो है ना हमारे पास, ये d/s इज इक्वल टू टी, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. ठीक है, तो टाइम ऐसे भी आ रही है, आपसे मैं ऐसे करोगे d1 बाय स्पीड 1. समझ लो इससे क्या निकल के हमारे पास t1 आई ना. यस, ओके, एंड d2 बाय s2 इज इक्वल टू क्या है? t2, एंड d3 बाय s3 क्या है? t3, टाइम 3, है ना. सारी की समेशन कर दोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर ऑफ द एवरेज स्पीड. ओके, नेक्स्ट देखो एक थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ इजी कंसेप्ट है. ठीक है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना. अगर 2 यूनिट दे रखा हो, ठीक है, क्या करोगे आप एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में? स्पीड इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस एक ही है. हाँ, मीन्स ये कह रहा एक पर्सन जो है वो ए से बी गया होगा,
किसी स्पीड से लेट अज्यूम कि 8 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, एंड फिर बी से ए आया रिटर्न बैक, सो रिटर्न बैक इज डेफिनेटली रॉन्ग इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, एरर हमने पढ़ा था, सो रिटर्न होगा, ठीक है। हाँ, तो बी से ए जाएगा S2 की स्पीड से एंड ए से बी गया S1 की स्पीड से। ऐसे कैसे फाइंड करोगे? देखो क्या करनी है आपको, कुछ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, दैट इज इट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे रखो अपना, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, ओके। 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक भैया। अगर 3 बार अगर स्पीड दे रखा हो, ठीक है, देखो एक पर्सन है A से B गया, ओके, ठीक है, x की स्पीड से, कोई B से Y गया, B से A गया Y की स्पीड से, एंड किसी ने फिर A से B गया Z की स्पीड से। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो जब 3 एलिमेंट दे रखे होंगे ना स्पीड वाली, तो फॉर्मूला ये बनती है हमारे एवरेज स्पीड की 3xyz अपॉन xy, ठीक, yz और zx, ओके। कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो याद कर लो बस। एंड ये दोनों फॉर्मूला अगर नहीं लग रहा होगा तो फाइंड आउट करना, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो आप, ये सारे पैटर्न करवा रहा हूं सिर्फ एफकेट के रिगार्डिंग, ठीक है, हाँ, ओके। देखो ट्रेन का कंसेप्ट क्या बोलता है, फर्स्टली समझना इसमें कुछ चीजें होती हैं, रिलेटिव स्पीड, है ना। जब एक ऑब्जेक्ट किसी ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा हो, लेट अज्यूम, ठीक है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा हो, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, तो दो अदर अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए बट डायरेक्शन उनका सेम हो गया, तो स्पीड जो होगी ना वो डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर एक अज्यूम कर लो, एक जो ऑब्जेक्ट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, एंड दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ओके, देन वहां पे जो स्पीड होगी ना वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो कुछ कंसेप्ट देखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस पुल, ओके, पुल नहीं है, पोल है, ओके, हाँ देखो, तो पोल कितनी होती है, ट्रेन की जितनी लेंथ होती है उसके कंपैरिजन में पोल की लेंथ तो बहुत छोटी सी होती है, लेंथ आई मीन की विड्थ जो खड़ा होता है, ठीक है, पोल का, ओके। सो तो यहाँ पे हम पोल की लेंथ को नेग्लिजिबल करेंगे, ठीक है, तो क्या टाइम हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो वही वाला फॉर्मूला डिस्टेंस वाला ना, डिस्टेंस क्या है, ऊपर डिस्टेंस लिखा है ना, नीचे स्पीड लिखा है, इज इक्वल टू टाइम, फॉर्मूला सेम है, ओके। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या कवर करनी है, ट्रेन को, ये अपनी डिस्टेंस, देखो समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये हमारी पोल है, ओके, तो पोल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, एंड ट्रेन आई, ओके, ट्रेन क्रॉस करेगी इस पोल को कब, ये फर्स्ट वाला जो इसका है इंजन वो क्रॉस करेगा, एंड उसके बाद ये जो ट्रेन है वो पूरी क्रॉस करेगी इस पोल को, ठीक है, इस पोल को क्रॉस करेगी, दैट मीन्स कि अपनी जो लेंथ है उसको पूरा कवर करेगी, ठीक है। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख रखा है लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टाइम, ओके। स्पीड तो जो स्पीड दे रखा होगा उस पर काम करोगे आप, एंड ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस दे रखी होगी ट्रेन की, मतलब लेंथ, वो मीटर में दे रखी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में दिखाऊंगा ये कैसे दिया जाता है, ठीक है। एंड उससे आप मीटर में रहेगी स्पीड, किलोमीटर पर रहेगी, उसे आप चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में, ठीक, यूनिट सेम रखोगे आंसर आपका आ जाएगा, ओके। देखो व्हेन अ ट्रेन, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ ट्रेन पासेस अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म और टनल, ठीक है, या तो ब्रिज को पास करे या प्लेटफॉर्म को पास करे या टनल को पास करे, एफकेट के पेपर में ये कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखो क्या करोगे, यहाँ पे लेंथ दोनों को ऐड करोगे, ये क्या सीन है समझो बात को, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, हाँ, या ये हमारे पास टनल है या ब्रिज है, ओके, ये क्रॉस करेगी फर्स्ट थिंग, देखो तो फर्स्ट यहाँ से ये आगे जाएगी, है ना, यहाँ तक, मीन्स अभी ये इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, एंड इसका ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन इसने ये क्रॉस करा ना, एंड एडिशनल ये जो इसके पीछे वाला जो लेंथ है ये ट्रेन है, ओके, ग्राफ मैंने बना रखा है ऐसे, हाँ, तो ट्रेन एज्यूम करोगे तुम, ओके। सो ये पूरा कवर करेगा, ट्रेन बाहर आएगी यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रंट फेस है ट्रेन का यहाँ आएगा, एंड जो लास्ट फेस है वो यहाँ तक आएगा, इट मीन्स कि जो ट्रेन की लेंथ है वो भी कवर होगी, एंड ब्रिज की और पुल की भी लेंथ कवर होगी, ठीक है। ये ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म और टनल तीनों के लिए है, सेम होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ ट्रेन पहले ऐड करेंगे, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज ऐड करेंगे अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक, या मूविंग ऑब्जेक्ट एक है इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखो नीचे ये फॉर्मूला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो तीसरा कंसेप्ट क्या है, व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर मूविंग ट्रेन, ठीक है। इस वाले केस में देखो क्या होती है, फर्स्ट थिंग आप लेफ्ट में देखो,
ठीक है। हाँ, लेफ्ट में क्या बताऊंगा, देखो जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करी होगी, ये टाइप्स है क्वेश्चन, जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करनी है, ठीक है। जब ट्रेन ट्रेन को पास करेगी, थर्ड वाला ये हुआ। सेकंड हमारा जब टनल प्लेटफॉर्म को पास करेगी, एंड फर्स्ट वाला जब पोल को पास करेगी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हुआ। ओके, देखो यहाँ पे थर्ड वाला पोर्शन, व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन मूविंग ट्रेन, ओके, सेम डायरेक्शन पास करियो, मतलब ट्रेन ये जो है फर्स्ट वाला, ठीक है, वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा, ठीक है, एंड ये टू ट्रेन है, ये भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा, बट स्पीड दोनों की डिफरेंट है। तो इस वाले केस में क्या होगा, लेंथ तुम दोनों की ऐड करेंगे। देखो आफ्टर पासिंग ये हो जाएगा, देख पा रहे हो, ये आफ्टर क्रॉसिंग है ना, बिफोर क्रॉसिंग ये सीन था, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ये हो जाएगा। ये ट्रेन आगे निकल गई इसको क्रॉस करके, ठीक है। तो यहाँ पे S1 जो स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो इसको क्रॉस करेगी। ओके, तो क्या करोगे यहाँ पे, देखो लेंथ ऑफ, देखो L1 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ओके, अपॉन रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। मैंने क्या बताया, सेम डायरेक्शन स्पीड क्या करनी होती है, डिफरेंस करनी होती है, ठीक। इज इक्वल टाइम टेकन, नीचे देखो समझ में आ जाएगी बातों को। यहाँ पे रुको हाईलाइटर लेता हूँ, चलो देखो, ये टाइम इज इक्वल टू क्या निकल सकता है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन स्पीड ऑफ S1 डिफरेंस स्पीड ऑफ S2। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा नहीं घटाना, बड़े में छोटा घटाना, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा, जो दिया हो गिवन। बट डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटाना, मतलब ओनली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ओके, दैट इज क्लियर। ओके, देखो इन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जब ट्रेन, मतलब ट्रेन एक जो हमारे पास एक ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक, दूसरी जो है इधर से आ रही है, केस तो ये बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। ये देखो सेक्शन है बिफोर क्रॉसिंग का, एंड आफ्टर क्रॉसिंग आप यहाँ देख लो, ठीक है। ये क्या है, ये नीचे वाली जो ट्रेन है वो इधर क्रॉस कर गई, ऊपर वाली ट्रेन यहाँ क्रॉस कर गई, ठीक है। इस पे क्या होगा, सेम होगा। देखो लेंथ ऑफ L1 ऐड किया हमने, लेंथ ऑफ L2 ऐड, दोनों ऐड किया हमने। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने बता रखा था भी, ये देखो ये फॉर्मूला है, हमने बता क्या रखा था भी कि L1 प्लस L2, ठीक है, ये लेंथ दोनों का ऐड करेंगे। एवरी केस में, सारे केस में L1 प्लस L2 ऐड करेंगे, एंड जो बाई में स्पीड दे रखा है ना, वो स्पीड जो अपोजिट में आ रहा है, इसलिए हम स्पीड को ऐड करेंगे, S1 प्लस S2 एंड इज इक्वल टू टाइम। सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक, समझ में आई बात। ओके, देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो रिलेटिव स्पीड है, अगर ट्रेन अपोजिट में आ रही होगी तो स्पीड को ऐड करेंगे, एंड अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होगी ट्रेन दोनों, तो स्पीड को डिफरेंस करेंगे, ठीक। ओके, एंड स्पीड को देख लेना, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, उसे मीटर पर सेकंड में कर देना, मैंने ऑब्वियसली बता रखा है कैसे करोगे, है ना, 5/18 और 18/5। ओके, ठीक है। फोर्थ वाला केस देखो, व्हेन अ ट्रेन पासेस अ मूविंग मैन, देखो मूविंग मैन है, हाँ, तो इसमें क्या लेंगे, इसका जो लेंथ है, मैन का लेंथ होता है नेग्लिजिबल होता है, हम पोल वाले सेम केस ऐसा लेंगे, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे, है ना, लेंथ ऑफ मैन नहीं लेंगे। बट ये मूविंग है ना, तो स्पीड तो मैन का भी होगा, तो ऑब्वियसली स्पीड हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इसको, आप लेफ्ट में पहले देखना, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या कैसे होगा, जब मैन भी इधर जा रहा और ट्रेन भी जा रहा, ठीक है, बट स्पीड की ज़्यादा होगी, ट्रेन की ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। देखो तो लेंथ ऑफ ट्रेन में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे, डिवाइड बाई स्पीड डिफरेंस दोनों की लेंगे, है ना। ये इसे कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड लेना, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे देख लो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड का समेशन लेंगे, ठीक। इक्वल टू टाइम, टाइम निकल गई, अगर ऐसा भी होगा, टाइम दे रखा होगा ऐसे सेकंड में, ठीक है, लेंथ दे रखा होगा, स्पीड लेंथ दे रखा होगा ट्रेन की, है ना, स्पीड दे रखा होगा ट्रेन की, वो अब पूछेगा मेन की बता दो, तो बता दोगे ना ऑब्वियसली, इस इक्वेशन में पुट इन करोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। सेम अगर यहाँ भी दे रखा होगा कि अगर लेंथ बता दो आप ट्रेन की, स्पीड दोनों की दे रखा हो, है ना, और टाइमिंग भी दे रखा हो, तो इसमें से अगर कोई भी आपका दे रखा हो तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, देखो, ठीक। ओके, मूविंग फर्दर, एक केस और है आई थिंक, उससे कंप्लीट कर लो, ठीक। देखो, व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर मैन, है ना, इसे पढ़ो ध्यान से, अनदर मैन सीटिंग इन अनदर मूविंग ट्रेन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पास तो मैन को कर रहा, बट वो मैन दूसरे ट्रेन में है, तो यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ दूसरे ट्रेन की लेंथ लेंगे, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज उस ट्रेन को पास नहीं करना है ना, इस मैन को पास करना है, ठीक है। मीन्स ये वाला जो टोटल केस है ना, वो ये वाला केस बन जाएगा। देखो ये ट्रेन हमारी हो गई S1 की स्पीड से, L1 के लेंथ से, इस मैन को क्रॉस करेगी जिसकी जो स्पीड है वो ये है S2। मीन्स ये कंसेप्ट टोटली पार्ट 4 जैसा हो गया, ठीक है, टाइप 4 जैसा हो गया, है ना, सेम। ओके, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बस क्वेश्चन में बोल रखा है अनदर मैन को पास करती है जो मैन दूसरे ट्रेन में बैठा हो, ठीक है, बस ये कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल है। देखो सेम है ना, रिलेटिव स्पीड, टाइम इज इक्वल लेंथ ट्रेन की अपन रिलेटिव स्पीड मैंने बताया कैसे होती है, अपोजिट रहोगे तो स्पीड को ऐड कर दोगे, एंड अगर सेम डायरेक्शन में रहोगे तो स्पीड को डिफरेंस कर दोगे, ठीक, क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये आसान हो जाएगी। ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर, है ना, 350 मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज
ठीक है, ऑफ लेंथ 250 मीटर, ट्रेन की लेंथ 350 मीटर है एंड ब्रिज की लेंथ 250 मीटर है, क्रॉस करती है 20 सेकंड में, स्पीड पूछ रहा है ट्रेन कितनी होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का पहले हमारा जो लेंथ है ट्रेन और ब्रिज का उसको समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा 600, ओके, बाई में क्या आएगा, बाई में आ जाएगा 20 क्या देखा सेकंड, है ना, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीटर में लेंथ भी है एंड सेकंड में हमारा टाइम दे रखा है, इसलिए स्पीड क्या गई 30 मीटर पर सेकंड, बट ऑप्शन में आप चेक करो तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दे रखा है मीटर पर सेकंड, नहीं, तो आंसर क्या गलत है, बिल्कुल नहीं है। आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे, है ना, ये 18/15 से 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक, बस यही करनी है ना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए, बस खत्म, ठीक है, देखो आसान है, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा एज इट इज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये वाला एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, देखो ये फॉर्मूला पहले याद करो, फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस, देखो फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूला भी ईजी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही वाला सीन है ना, सारे में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक, देखो इसमें है याद करने वाली चीज़ क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, ओके, बाई स्पीड s1 डिफरेंस s2, हाँ ऑलवेज डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, पहले लर्न करो, याद करो इसको, ठीक है, याद करो, देन आफ्टर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, रिपीट करता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2, ओके, इंटू टाइम का डिफरेंस लोगे, ठीक। क्वेश्चन कैसे होगी ये देखो एक बार, आ जाओ दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे होगी, है ना, स्लाइड भी दिख रही है, ओके, यहाँ पे देखो, इफ अ पर्सन ट्रेवल इन कार इट हैज स्पीड ऑफ 84, इट हैज स्पीड ऑफ, ठीक है, 84 किलोमीटर पर आवर, कार से चलता है 84 की स्पीड पे, ही रीच ऑफिस 1 आवर लेट, 1 घंटा लेट पहुंचता है, इफ ही ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 108 की स्पीड से चलता है तो वो अपने ऑफिस 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, समय पहुंचे, ये समय पहुंचे, उसकी स्पीड क्या होगी ये बताओ, तो देखो कैसे करनी है एग्जैक्टली, फर्स्ट थिंग क्या करोगे, ये जो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करा है, ठीक है, क्या लिखा है, एट द रेट 84 की स्पीड चलता है तो 60 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, मतलब 1 घंटे, एंड अगर वो 108 की स्पीड चलता है तो उसे 20 मिनट कम लगता है, इसे मैंने माइनस लिखा है, ठीक, बीच का टाइमिंग पूछा है कैसे होगा, देखो फर्स्टली क्या करोगे तुम, इस वाले फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है ना, इस पे आओगे, क्या निकालोगे, s1 दे रखा था कुछ 84 एंड s2 108, ये करोगे एंड 108 माइनस 84 एंड टाइम का डिफरेंस क्या होगा, टाइम का डिफरेंस होगा 1 घंटे प्लस एंड 20 मिनट माइनस, मतलब 1 घंटे लेट और 20 मिनट पहले, तो कितना मिनट हो गया, 80 मिनट हो गया ना, क्योंकि माइनस 20 एंड प्लस 60, बीच का गैप कितना का है, बीच का गैप है 80 मिनट्स का, ओके, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट इन करोगे आप, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी आएगा उससे आप लिख दोगे, डिस्टेंस आ गया एंड फिर स्पीड के अकॉर्डिंग उसे मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस आपका निकल गया, ठीक, अब इस वाला, ये वाला जो हमारा स्पीड दे रखा है 84, उससे डिस्टेंस को डिवाइड कर देना, आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा ना, उसमें ये जो 60 मिनट है वो एक्स्ट्रा लेना, इसको माइनस कर देना, ठीक है, ऐसे, तो ये निकल जाएगा, ये यहाँ पे दूसरा तरीका से बनाएगा, ये भी इजी है, देख सकते हो, देखो ये स्पीड जो है वो 84 है एंड 108 है, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 7:7 टाइम का रेशियो उल्टा होगा ना, 9:7, ठीक है, यहाँ पे देखो बीच का जो गैप है वो 2 यूनिट का गैप है एंड 2 यूनिट का गैप में कितना बोल रखा है, 80 मिनट, ठीक है, मतलब 4/3, ओके, 4/3 मतलब 80 मिनट हो गया हमारा, क्योंकि 3/3 हमारा 1 होगा, है ना, एंड 4/3 इज इक्वल टू 1 होल 1/3, मतलब 1 घंटे एंड 20 मिनट, वही है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 2/3, ठीक, तो यहाँ पे देखो 9 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से, है ना, 2/3 से, तो कितना आ गया 6 घंटे, ठीक है, देखो स्पीड कितनी थी, स्पीड 84 एंड टाइमिंग 6 घंटे आई, तो इस यहाँ पे देखो ये स्पीड इज इक्वल टू 84 एंड टाइम इज इक्वल टू 6, तो 504 वहाँ पे पुट इन करते पहले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, तो सेम आंसर आता 504 यहाँ पे भी, ठीक है, इतना यूजफुल फॉर्मूला ये देखो 504। अब नेक्स्ट क्या करनी है, कुछ नहीं, 504 को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम कितना है 5 घंटे, स्पीड निकल गई, ठीक है, स्पीड पूछा है ना, तो 5 घंटे हमने क्यों करा, ओके, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक चीज़ फाइंड आउट करो, ये वाला जो हमारा टाइम है ना, ये हमारी स्पीड रही 84, इस पे हमारा टाइम क्या आ रहा है 6 घंटे, यहाँ पे नीचे देखो, है ना, स्पीड हमने लिखा है 84 × 6, है ना, तो टाइम हमारा 6 घंटे है, बट ये 84 तो यहाँ पे है, ठीक है, तो टाइमिंग कितना ले रहा है, प्लस 60 मिनट, 60 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना, 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो 1 घंटे कम कर दो ना, ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगी,
तो एग्जैक्ट टाइम कितनी है 504/5 इज इक्वल टू 100.80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो इतना इजी है, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एफकट का है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, एक पुलिस और थीफ वाला कॉन्सेप्ट। पुलिस अगर देखो, पुलिस यहाँ पे है, पुलिस ने थीफ को देखा, थीफ यहाँ पे था, थीफ को पुलिस को देखने के बाद थीफ भागने लगा आगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दे रखे हो कि पहले कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। जो स्पीड हमारे पास S1 एंड S2 है वो रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन पे है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड डिफरेंस होगी। देखो है ना, डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। सेम आपका डिस्टेंस निकल जाएगा या फिर टाइम निकल जाएगा। ऑब्वियसली टाइम पूछेगा, टाइम आप निकाल दोगे, डिस्टेंस दे रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, कौन अब पैटर्न चेंज करते हैं, है ना, बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट आसान है, बस सीखो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट मीन्स जो नदी की स्पीड होगी ना, वो हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है, मतलब बोट की जो स्पीड है वो हमने लेट अज्यूम कि x किलोमीटर पर आवर है, बस पहले अज्यूम कर लो इतना। ठीक है, कि बोट की स्पीड x है एंड वाटर जो नीचे फ्लो हो रहा है रिवर, उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कंडीशन बनता है, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, देखो जिस तरफ ये रिवर फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में अगर बोट जाएगी तो इस वाले को एक टर्म से हम कहते हैं, उस टर्म का नाम है डाउन स्ट्रीम। ठीक, क्या है डाउन स्ट्रीम, जब बोट उस डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो। ओके, तो इसमें क्या होगा, स्पीड जो है बताया ना, सेम डायरेक्शन हो, रिलेटिव स्पीड का क्या करते हैं हम, सेम डायरेक्शन पे वहाँ पे जो ऊपर था उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड तो ये कहता था कि भाई सेम डायरेक्शन माइनस करेंगे। ओके, ऑब्वियसली, बट यहाँ देखो बोट वाले कंसेप्ट पे क्या है, अगर बोट की स्पीड अगर मान लेता हूँ मैं 5 की स्पीड चल रही है ना, और जो नदी है, जो रिवर है, उसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं 6 की स्पीड चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये बोट को इधर जाने में हेल्प करेगी? ऑब्वियसली करेगी। ठीक है, इसका मतलब जो स्पीड दोनों का है हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, इस कंसेप्ट को याद रखो, डाउन स्ट्रीम में होती है दोनों का स्पीड हम ऐड करते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जब नदी का फ्लो, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो एंड जो बोट का फ्लो है, जब बोट किधर जा रही हो, वाटर के अपोजिट, है ना, तो क्या होगा, देखो समझो बात को, बोट की स्पीड 10 होगी, है ना, और जो रिवर की स्पीड है वो मान लेते हैं 6 होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी बोट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑब्वियसली। इसलिए हम यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे हमेशा। जब केस अपोजिट डायरेक्शन का होगा इसे कहेंगे हम अप स्ट्रीम, मतलब बोट ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, x माइनस वाई। ज़्यादा कुछ मत करो, बस याद रखो कि डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या करते हैं हम इसे, बोट और बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम कहने का मतलब रिवर का स्पीड, दोनों का हम ऐड करते हैं। एंड अप स्ट्रीम वाले केस में बोट का स्पीड एंड जो हमारे पास रिवर का स्पीड है उसे हम माइनस करते हैं। ठीक है, पहले बोट क्योंकि बोट का ज़्यादा होगा एंड माइनस वाई मतलब रिवर का। ठीक है, याद रखो। देखो यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2x। कैसे भाई, कुछ नहीं, देखो डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई, एंड अप स्ट्रीम दोनों को ऐड कर दो ना, तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x तो आ जाएगा। यस, 2x आ गया। ये x क्यों निकाला, देखो x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2, है ना। क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली दे रखा होता है कि डाउन स्ट्रीम कुछ 8 है एंड अप स्ट्रीम हमारे पास 5 है। ठीक है, तो x बता दो, x मतलब कि बोट की स्पीड बता दो कितनी होगी, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करोगे एंड आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड दूसरे वाले केस में अगर स्ट्रीम का स्पीड पूछ रखा हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी ऊपर समझ में आया? ओके, फॉर्मूला कहीं यूज करना समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, समझ लेना, देन आगे बढ़ना। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन देखो, अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। क्या कवर करता है डाउन स्ट्रीम में, है ना, क्या कवर करता है डाउन स्ट्रीम में विद स्पीड कितनी डाउन स्ट्रीम इसकी 33 एंड अप स्ट्रीम कवर करता है 14 किलोमीटर की स्पीड से। ओके, देन द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड का निकालने का मतलब एक्स की स्पीड पूछी है इन द स्टिल वाटर कहने का मतलब जब पानी शांत हो, बस दैट इज इट। मतलब इतना इसका दिमाग मत लगाना, बस एक्स का वैल्यू पूछा है कि बोट की स्पीड क्या होगी। ठीक, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, दोनों की बता दो, है ना, एक्स की बता दो और वाई की बता दो। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली दे रखा था ना, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम क्या थी 33 एंड 14 बाई 2, इससे हमारा क्या निकल गया, ये बोट की स्पीड एंड ये हमारा क्या निकला डी माइनस यू बाई 2, ये निकल गया हमारे पास वाटर की स्पीड। ठीक है, कितने आ गई
23.5 किलोमीटर एंड 9.5 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो समझ में आ गई कि ये कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम उसमें, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला हमारा बस ऐसे हो जाए, अगर डायरेक्टली दे रखा हो तो ऐसे कर देना, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास ये है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट इज इट। कुछ मुश्किल नहीं, इतना आसान है देखो। एंड उसके बाद देखो क्या है, दूसरा वाला एक और कंसेप्ट ले लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे थोड़ी सी पूछते हैं वो क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है 20, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बोट की स्पीड 20 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 20, दिमाग में लाया करो, x इज इक्वल टू 20 दे रखा है, ठीक है। बोट कवर 120 किलोमीटर, ठीक है, एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन, मतलब बोट कवर करेगा डाउन स्ट्रीम 120 जाएगा एंड अप स्ट्रीम 120 ही जाएगा, ठीक है। इन टोटल टाइम कितना ले रहा है, 12.5 घंटे, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड फाइंड करने का मतलब वाई फाइंड करनी है, ठीक है। इजी था, कैसे करोगे देखो बात को, देखो ये अपने कंसेप्ट बच्चे क्लास में पढ़ा होगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। क्या है कि हमारे पास जो स्पीड है ना, स्पीड कितनी है, नीचे स्पीड लेंगे हम दोनों का समेशन एंड फिर डिफरेंस। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देखो आप, जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी हो 120 किलोमीटर ये कवर करेगा, ऑब्वियसली 120 कवर करेगा। डाउन स्ट्रीम फर्स्ट हम लेते हैं, ठीक, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, 20 किलोमीटर बोट का स्पीड एंड वाई हमने प्लस वाई कर दिया। हमने प्लस क्यों करा बताऊंगा, पहले यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है दूसरा वाला केस क्या है, 120 किलोमीटर इसे अप स्ट्रीम में आनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई मतलब x माइनस वाई, ठीक है, अप स्ट्रीम वाले केस में। ओके, समेशन हमने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इन टोटल टाइम, ये अप स्ट्रीम में जाता है एंड डाउन स्ट्रीम में जाता है कितने घंटे में, 12.5 घंटे में, 12.5 घंटे में अप स्ट्रीम जाता है डाउन स्ट्रीम दोनों जाता है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे सम किया। अगर डिफरेंस दे रखा होता, अगर बोल रखा होता कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में टाइम का डिफरेंस है 12.5 घंटे, फिर तो माइनस करते हैं ऑब्वियसली, ठीक, बट यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करेंगे, ठीक। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे देखो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, नीचे अब क्या करोगे एलसीएम लोगे एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 12.5 से, एंड करते करते अब 3-4-5 मिनट वेस्ट कर दोगे, है ना, ऐसा नहीं करोगे। चलो यहाँ देखो क्या करोगे, y इज इक्वल टू, है ना, ऑप्शन चेक करोगे, पहले पुट इन करोगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा 5 किलोमीटर, y की जगह 5 रखोगे, देखो साइड पे ये किया ना, क्या किया हमने, ये क्या किया हमने, रफ किया, ठीक है, ऐसे रफ वर्क करोगे 5 किलोमीटर, y लेट अज्यूम कर लेना, ठीक है। फिर इस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा रेस करने दो मुझे, मेरे को बताता हूँ मैं एग्जैक्टली करनी क्या आपको, ठीक है। देखो हाँ, तो अज्यूम करना कि हमारा आंसर y इक्वल टू 5 किलोमीटर है रफ वर्क में, ठीक है। y की जगह 5 पुट करना एंड इस वाले इक्वेशन को पुट करने के बाद ना आपका आंसर 12.5 आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो एक ये ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, आ जाओ इस वाले ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर जिसमें 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 आप पुटिंग करोगे, 4 पुट करने से क्या होगा आपके पास, देखो 20 और प्लस 4 24, यहाँ पे पुट इन करोगे, इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है, ठीक है, इस इक्वेशन को पुट करनी है एंड यू विल गेट कि 12.5 आवर आती है कि नहीं आती है। अगर आ गई, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सही है, अगर नहीं आई तो ऑप्शन सी टिक करना। भैया ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। आप ऑप्शन सही करोगे इस वाले क्वेश्चन को, अगर इजी रहेगा, यहाँ पे 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, फिर तो इजी है। 12.5 की जगह पे अगर 5 6 10 दे रखा हो तो इजी है, ऐसे कर दो, कैलकुलेट कर दो इक्वेशन के फॉर्म में बना देना, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर ऐसा डाटा रहे ना तो उसको ऑप्शन से करना है, दैट विल बी मच इजियर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट रेस का है ना, समटाइम दे आस्क्ड और नॉट, ठीक है। सो शुरू करते हैं, थोड़ा सा रेस पढ़ा देता हूँ मैं इसमें, है ना। देखो रेस में कंसेप्ट वाला क्या, रेस का कंसेप्ट क्या हमारे पास है कि एक पॉइंट होती है स्टार्ट पॉइंट, एक होती है फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। हाँ, रेस हमारी इन दोनों के बीच में होगी। देखो बात समझो, जब रेस होती है ना, आपने नोटिस किया होगा कि कैंडिडेट्स होते हैं 2 3 4 5 10, ठीक है। हाँ, उसमें क्या होती है, सबकी स्पीड डिफरेंट होती है ऑब्वियसली, टाइमिंग तो सबका सेम होता है एग्जैक्टली, है ना, टाइमिंग सबका सेम होता है। देखो तो क्या कंसेप्ट बनता है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए गिव, कुछ कंसेप्ट है तो समझना कुछ लाइंस को, ए गिव अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर टू बी इन 200 मीटर रेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा स्टार्टिंग से फिनिश तक है ना वो 200 मीटर है। ए ने दिया, ए गिव अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर टू बी, ए ने स्टार्ट दिया बी को 15 मीटर, मीन्स इट मीन्स कि बी आगे खड़ा है रेस के, रेस ट्रैक से आगे खड़ा है, कितने 15 मीटर आगे खड़ा है। ये कहने का मतलब इसका, इट मीन्स ए का अगर कवर करेगा 200 मीटर तो बी कवर करेगा ओनली 185 मीटर, दैट इज इट, है ना, और कुछ भी नहीं है। जितनी बस ठीक कर रहा हूँ वो पढ़ो, ठीक है, एंड ज़्यादा मत नोट करना, है ना, ज़्यादा ध्यान मत दो नोट्स पे। ओके, जितने मतलब उधर देखो बस। दूसरा एक और देखो एग्जांपल के साथ, ए गिव अ स्टार्ट ऑफ 8 सेकेंड,
टू बी इन 200 मीटर रेस, मतलब क्या हुआ, सिंपल मतलब है ए अगर 200 मीटर कवर करेगा एंड ए ने दिया है स्टार्ट 8 सेकंड का बी से, मतलब बी अगर 8 सेकंड दौड़ लेगा देन आफ्टर ए स्टार्ट करेगा अपनी रनिंग को, ठीक है, ये कहने का मतलब है। ओके, एग्जांपल देखो, ए टेक 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है, वाइल बी टेक 4 मिनट। 3 मिनट 40 सेकंड का मतलब है 220 सेकंड एंड 4 मिनट का मतलब है 240 सेकंड, है ना, रेशियो में लोगे तो 11:12। ओके, ए बीट बी बाई 60 मीटर, इसका मतलब क्या है, ए ने बी को हराया 60 मीटर से, मतलब बी पीछे रहेगा 60 मीटर, है ना, इन द रेस इफ बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्स। ओके, लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम, स्पीड इनटू टाइम, है ना। ओके देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, टाइम का जो रेशियो है वो 11:12 आ गया, तो ऑब्वियसली स्पीड का जो रेशियो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, 12:11, है ना। तो टाइम का रेशियो 11:12 है तो स्पीड का रेशियो 12:11 होगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब दे रखा है 60 मीटर, यही ना सीन है। स्पीड ये 12 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 11 की स्पीड से दौड़ रहा है, स्पीड में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस स्पीड में है, ठीक। देखो 1 यूनिट का मतलब क्या दे रखा है, बीट करेगा 60 मीटर से, तो ये 60 यूनिट में, कि 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके, तो क्या करोगे, 12 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। भैया हमने 11 इंटू क्यों नहीं करा, 11 इंटू 160, डेफिनेटली आप कर सकते हो 11 इंटू 60, बट आपका 720 नहीं आएगा, बिकॉज 720 क्यों नहीं आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा 660, है ना, 660 आएगा, क्योंकि बी पीछे ही आएगा ना, आपको ऐड करना पड़ेगा 60 मीटर, समझ पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, ये इजी है, ठीक है। इन अ 1000 मीटर रेस अनुष्का गिव अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू करीना एंड बीट हर बाय 200 मीटर। देखो अनुष्का ने उसको जाने दिया करीना को 100 मीटर आगे, ठीक है, एंड ऑल्सो उसको हरा देती है 200 मीटर से, ठीक है। इन सेम रेस अनुष्का गिव अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर तो दीपिका, है ना, अनुष्का देती है स्टार्ट 100 मीटर, दीपिका को आगे जाने का मौका देती है एंड बीट हर बाय 300 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे बताता हूँ, है ना। टोटल ट्रैक हमारा 1000 किलोमीटर का था, 1000 मीटर का था, ओके, 1000 मीटर, जिसमें से यहाँ पे अनुष्का ने करीना को दिया 100 मीटर का आगे का गैप, ठीक है, आगे जाकर देखो, एंड बीट किया 200 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो अब जब अनुष्का 1000 मीटर दौड़ेगी तो करीना कितनी दौड़ेगी, करीना तो 1000 माइनस ये 100 वाला पोर्शन एंड 200 वाला पोर्शन माइनस, इसने दौड़ा ही नहीं, ठीक है, मतलब कितना हो गया 700 मीटर, वही लिखा है यहाँ पे देखो, अनुष्का एंड करीना, अनुष्का दौड़ेगी 1000 मीटर तो करीना दौड़ेगी 700 मीटर, दैट इज इट, सेम एज इट इज विद द दूसरा वाला पोर्शन कि दीपिका और अनुष्का वाला, ठीक है। तो अनुष्का ने दिया 100 मीटर का ऐसे गैप दीपिका को एंड इसे बीट करा 300 मीटर से, इसका मतलब अनुष्का जब 1000 मीटर दौड़ेगी पहुंच जाएगी, तब दीपिका ओनली 600 मीटर, क्यों, क्योंकि 300 मीटर इसने दौड़ा ही नहीं, अनुष्का ने इसको बीट कर दिया। एंड दूसरा कि इसने 100 मीटर का गैप दिया था, ठीक है, तो कितना हो गया 1000 माइनस 3 प्लस 300 प्लस 100, 400, 1000 माइनस 400 इक्वल टू 600, दैट इज इट, इतना आसान है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेशियो लोगे, यहाँ पे देखो सेम क्या है, ऊपर वाला पोर्शन सेम है तो नीचे वाला हम सेम करते, देखो अनुष्का यहाँ पे हमने डिवाइड कर क्या है 10/7 एंड यहाँ पे 10/6, तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन देखो, बाई हाउ मेनी मीटर वुड करीना बीट दीपिका इन 50 मीटर रेस। तो करीना दीपिका का सीन है ना, तो करीना दीपिका को लेते हैं, क्या रेशियो इन दोनों की आ रही है, करीना दीपिका की स्पीड की रेशियो आ रही है, डिस्टेंस की रेशियो आ रही है 7/6, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना, कितना बोल रखा 50 मीटर रेस में, है ना, करीना हरा देती है दीपिका को, बीट दीपिका को, ठीक है, करीना हरा देती है 50 मीटर के रेस में, तो करीना दौड़ेगी ना 50 मीटर यहाँ से, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ 7 यूनिट दे रखी है, हमें जाना है 50 यूनिट, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 50/7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, सेम एज इट इज विद द दीपिका वाला केस। तो यहाँ पे क्या है 6, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 इंटू 50/7, इससे क्या निकलेगा दीपिका कितना रन की, बट हमें निकालना है इतना से बीट किया, तो तो भैया बीट कितने से करेगी ये 7 और 1, डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 यूनिट पे हम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे 1 यूनिट पे लेंगे, 1 इंटू 50/7 इज इक्वल टू 50/7 यूनिट हो गया, इसको डिवाइड कर दोगे 7.143, ओके। जितने टाइम में करीना 7 यूनिट जाएगी उतने देर में दीपिका 6 यूनिट जाएगी, दैट इज इट। आगे समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी सी फिर से देख लेना, अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। और अगर रेस ना समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते तुम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, हम एलसीएम एचएफ कवर करेंगे, है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला है एलसीएम और एचएफ को लेके,
देखो एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। कोई दो नंबर दे रखा हो, उसका एलसीएम निकालो, उसका एचसीएफ निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड ऑल्सो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर यू विल गेट द सेम, ठीक। ये क्या लिखा है, एच और एच एक्स वाई एंड एच स्क्वायर एक्स वाई, क्या लिखा है बताता हूँ क्या लिखा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बात देखो, देखो अज्यूम करो यहाँ से, ठीक है। इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर है ना, मान लिया हमने एच मान लिया, लेट मान लिया हमने एच सी एफ उस नंबर के एच है। देखो कोई भी नंबर ना किस फॉर्म में होती है, एच एक्स फॉर्म में और एच वाई फॉर्म में, किसी भी नंबर को आप देखोगे एच एक्स के फॉर्म में और एच वाई के फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो इस वाले फॉर्म में को प्राइम, यहाँ पे देखो को प्राइम क्या होता है, एक तो एच सी एफ है ना, देखो 2 and 3 में एच सी एफ क्या हो गया, 1 कॉमन क्या हो गई 1, तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा 1 एंड एक्स और वाई क्या क्या यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2 and 3, ठीक। देखो इस वाले क्वेश्चन पे क्या है हमारे 56 and 72, एच सी एफ कितना हो गया, इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, ऑब्वियसली 8 होगा, ठीक। बट यहाँ 7 9 क्या है, 7 9 ये एक्स वाला पोर्शन है एंड ये वाई वाला पोर्शन है, ठीक है। इसे हम को प्राइम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ना, इसका जो एच सी एफ है ना 7 और 9 का वो 1 होता है, इसलिए हम इसे को प्राइम कहते हैं, ऑब्वियसली को प्राइम में होगी हमेशा, ठीक है, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो रेशियो, तो आपको पता है रेशियो काट दोगे, एच एक्स एच वाई में एच एच डिफरेंस चली गई, एक्स रेशियो वाई, सम क्या है, सम कुछ नहीं, एच एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू, हमने एच कॉमन निकाल दिया, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सेम, एच एक्स माइनस एच वाई, एलसीएम कैसे होगी एच एक्स वाई, ठीक है। देखो जो दो नंबर है ना, ये एच एक्स और एच वाई, इसको आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा, एच एक्स वाई, याद रखना, ठीक है। डिफरेंस बनेगी एलसीएम हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू एच एक्स वाई एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, एच एक्स इंटू एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इट, एच स्क्वायर और एक्स वाई, इतना ईजी है देखो, है ना। एंड ऑल आफ्टर दैट द कंसेप्ट इज, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी गिव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस, है ना। जब एक किस नंबर को, द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय एबीसी, जब एबीसी से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर देगा 8 इन ईच केस में, है ना। तो ये क्वेश्चन का टाइप है, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम इसका लेंगे एबीसी का इंटू के प्लस आर, ये क्या है बताता हूँ क्या है, देखो नंबर ऑफ द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय एबीसी, ठीक। एग्जाम्पल से देखो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो एलसीएम हमारे पास है, हम अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 12 15 और 20 से, हाँ, तो हमें रिमाइंडर देगा ऑलवेज 7, एग्जाम्पल है, ठीक। तो बताओ वो कौन सा नंबर होगा, तो 12 15 और 20 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 देगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आगे भी कराऊंगा क्वेश्चन वाइज, वहाँ पे देख लेना, ठीक। तो कौन सा नंबर होगा, तो नंबर क्या होगा, पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 20 इज इक्वल टू 60, ठीक। 60 हो गया हमारे पास, इस वाले फॉर्म में लेकर आओगे, ऑब्वियसली येलो येलो हो गया, एक सेकेंड मुझे ये इरेज करने दो, ठीक। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 60 के प्लस 7, इस वाले फॉर्म में लिखोगे तुम सारे, ठीक है। क्या होगा, एलसीएम लिखा है, एलसीएम ऑफ एबीसी मींस एलसीएम ऑफ 12 15 20 इज इक्वल टू 60 इंटू के लिखो पहले, यहाँ पे क्या है बताता हूँ, इंटू के प्लस 7, है ना। 7 क्या है, रिमाइंडर, ये सब में डिफरेंट होगी, किसी में रिमाइंडर 7 है, किसी में रिमाइंडर 9, किसी में 2, है ना, ऐसा। तो ये फॉर्म में आप पहले लिखोगे इसको, ठीक है। एंड क्या करोगे, के पॉइंट पे आप के इज इक्वल टू 1 पुट इन करोगे एंड फिर देखोगे 67 आई, ओके। एंड फिर इसे आप डिवाइड करके देखोगे, 12 से डिवाइड करो 7 आई ऐसे, ठीक है। 15 से डिवाइड करो 7 आ रही है एंड 12 से डिवाइड करो 20 से 7 आ रही है, ओके। एंड ऑल्सो के इज इक्वल टू 2 पुट इन करोगे, क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 127, के इज इक्वल टू 3 पुट इन करोगे, क्या वैल्यू आ जाएगा 187 एंड के इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 247, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा लंबी निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर बहुत छोटे में आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों करनी है इतनी सारी, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन सारे नंबर से वैल्यू आ रही है, रिमाइंडर भी साथ आ रहा है डिवाइड करने पे एंड हमारा वो निकल भी गया, ठीक है, आंसर। बट आंसर है कौन सा, आंसर वो होगा जो क्वेश्चन में पूछेगा, मीन्स स्मॉल एज 4 डिजिट नंबर, स्मॉल एज 3 डिजिट नंबर, फिर तो ये आंसर ये हो गया, एंड स्मॉल एज 4 डिजिट नंबर एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, फिर तो निकालनी पड़ेगी आपको ना। तो ऐसे आप के इज इक्वल टू 5 6 7 अपने अकॉर्डिंग पुट करोगे, एग्जैक्टली द फॉर्मूला इज ये, ठीक है।
से पुट इन करो। क्या करोगे, फर्स्ट थिंग याद रखो दिमाग में कि जो तीन हमारे पास नंबर दे रखे होंगे उसकी नंबर की हम एलसीएम निकालेंगे, नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे के से प्लस रिमाइंडर, एंड के जगह पे क्या पुट इन करोगे, याद करो, ठीक है। ये वाली जो है एन इज इक्वल टू नंबर है एंड के की क्या के जगह पे क्या पुट इन करोगे, के जगह पुट इन करोगे आप 1 2 3 5 6 रिक्वायरमेंट टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट हो, ठीक। देखो यहाँ क्या बोल रखा है, अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितनी होती है, 1000 ऑब्वियसली, बट कितने टाइम्स में आएगी ये देखो, के की जगह क्या रहेगा ना ये सोचो, ठीक है, सोचना है। देखो अगर 60 इंटू हमने 10 रख दिया कितनी हो जाएगी, 600 प्लस 7 तो 607, तो कहाँ आ गई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, नहीं आएगी। क्या करेंगे हम, इंटू 17 करेंगे, इंटू 15 करोगे, इंटू 16 करोगे, देन इंटू 17 करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट इट द 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 1020 प्लस 7, ये मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 17 इंटू मल्टीप्लाई कैसे करनी है, अपने दिमाग से मल्टीप्लाई करनी है, 15 से करोगे, 16 से करोगे, 17 से करोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो किस लेवल में पूछ रखा हो। और डेफिनेटली अगर बोल रखा होता यहाँ पे सेम कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर बताओ, तो आप ऐसे करोगे क्या, 60 इंटू 10 करोगे तो कितनी आएगी, नहीं आएगी। 60 इंटू 11 करोगे कितनी आएगी, 660, इसलिए है ना, अपने दिमाग सोचोगे 15 से करे, 20 से करे और उसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट इट। बस यही वाला पैटर्न है और कुछ नहीं है। एक छोटा सा पैटर्न हमारा है, ठीक है, सिर्फ क्या बोलता है, इफ अ नंबर एन विच वेन डिवाइडेड बाई ए बी सी, अगर ए बी सी से डिवाइड करते हैं, लीव रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, वो रिमाइंडर देता है एक्स वाई जेड, है ना, मतलब अगर ए से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर एक्स देगा, अगर अगर उस नंबर को बी से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर वाई देगा, समझ रहे हो, रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है, एंड अगर सी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जेड आएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या करोगे आप, ये चीज़ फाइंड आउट करोगे ना, वहाँ देखोगे क्या कि अगर a माइनस एक्स करोगे तो जो नंबर आएगा ना वो सेम आएगा जब b माइनस वाई करोगे, c माइनस जेड होगा, तो n इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा a b c का इंटू के माइनस डिफरेंस, हम यहाँ पे लेंगे डिफरेंस माइनस डिफरेंस लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर एक्स वाई जेड था, बट डिफरेंस कैसे लेंगे वो बताया मैंने अभी, a माइनस एक्स, b माइनस वाई एंड c माइनस जेड फाइंड आउट करोगे, तीनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, इट मींस जो नंबर आएगा वो कॉमन डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो है कॉमन आएगा, ठीक है। क्या करोगे, सेम वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, n इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एबीसी इनटू के, वहां क्या था प्लस रिमाइंडर, यहाँ था माइनस डिफरेंस, बस इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछ जाती है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिविजिबल बाय 20 30 50 लीव्स रिमाइंडर 13 23 एंड 43, ठीक है, 30 23 एंड 43, ओके। ऐसा देखो 20 माइनस 13 कितना हो गया, 7 ऑब्वियसली, एंड फिर 30 माइनस 23 कितना हो गया, ऑब्वियसली 7, एंड 50 माइनस 43 कितना हो गया, ऑब्वियसली 7, सेम है डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। एलसीएम ऑफ 20 30 50 क्या करोगे आप, कितनी हो गई 300 इंटू के, मैंने बताया के को मल्टीप्लाई करोगे माइनस डिफरेंस कितना 7, 300 माइनस 7, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रखा था इसलिए हमने के को 1 लिया एंड योर आंसर विल बी 293। अगर पूछ रखा होता कि बता दो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता ना इंटू 3 से, के का वैल्यू वही है, अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा हुआ ना उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना, दैट इज इट, इतना ईजी है, ठीक है। बस याद रखना आपको, बस ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पैटर्न, ठीक है, दैट इज इट, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट करा देता हूँ। देखो टाइम एंड वर्क वाला बेसिक हमारे पास क्या है, क्या सीखनी है आपको, ये टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम टेकन, ये इस फॉर्मूला को याद रखो, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, खत्म, ठीक है, बस इतना ही था। एक चीज़ देखो, जितनी ज़्यादा इफिशिएंसी होगी उतना कम टाइम लेगा ना, अगर किसी बच्चे की इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो वो कम टाइम में किस काम करेगा, एंड अगर उस बच्चे की इफिशिएंसी बहुत कम है तो वो टाइम टेकिंग ज़्यादा लेगा ना, टाइम ज़्यादा लेगा डेफिनेटली। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक, बस ये कह रहा था। ऊपर वाला मत देखो, ठीक है, जो दे रखा है ऐसे दे रखा है, नीचे देखो, बस जहाँ बता रहा हूँ, जो टिक कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उसे देखो बस, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो कैसे पेपर में आती है, ए किसी काम को खत्म करता है 24 दिन में एंड बी खत्म करता है 40 दिन में, ठीक है। क्या करोगे, पहले 24 और 40 का आप एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा 120, ये आपका आएगा टोटल वर्क, ठीक है, अज्यूम करोगे टोटल वर्क है। अब देखो 24 एंड 40 का एलसीएम आया 120, अब 120 को आप डिवाइड करोगे 24 से तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में, या यूं कह सकते हो आप 24 से को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, ठीक, तो 5 बार में, एंड 40 को कितने बार मल्टीप्लाई करेगी कि 120 आ जाए 3 बार में,
मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा होगा तो ऐसे कर देना 120 माइनस 40, 120 है ना, 120 डिवाइड 40 है ना, इज इक्वल टू 3। ये तो कर सकते हो ना। ये क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये क्लीन करता हूँ मैं। हाँ देखो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई इफिशियंसी, इसे हम कहेंगे इफिशियंसी। क्लियर है इतना तक? क्या बताया, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, रट लो, ठीक है। एंड एक काम को किया 24 मिनट में, 24 दिन में, एंड बी किया 40 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे, वो हमारा टोटल टाइम, टोटल वर्क निकलेगा, दैट इज इट। एंड ये हमारा जो बीच का आएगा ना, यहाँ पे हमारे पास जो 120 डिवाइड 24 इज इक्वल टू 5 आया, एंड 120 डिवाइड 40 इज इक्वल टू 3 आया, हमारा क्या निकलेगा, ये हमारी एफिशिएंसी निकलेगा, ठीक है। बस ये हमने यहाँ से 120 वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी हमने यहाँ देखो एफिशिएंसी हमने ये निकाल लिया, एंड डेज ऑलरेडी दे रखा है। बस क्वेश्चन में जैसा पूछे वैसा कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सो मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो सेम ऊपर वाला मैंने नहीं करा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ फोकस करो जो करवा रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 25, अगर ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, एंड सी किसी काम को 36 दिन में करता है, क्या करोगे आप, 25, 30 एंड 36 का एलसीएम निकालोगे। यस, इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकालोगे आप, क्योंकि सारे निकालेंगे, सारे बच्चे निकालेंगे तो आप ही निकालोगे, ठीक है। ओके सो 25, 30, 36 का एलसीएम हो जाएगा 900, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरी बात समझो, 900 का यहाँ पे क्या आएगा, 25 को किसी मल्टीप्लाई 36 आ जाए, इसलिए मैंने बताया था जब नंबर ज़्यादा हो क्या क्या करोगे आप, 90 डिवाइड 25 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 36, एंड 90 डिवाइड 30 करोगे तो क्या आ जाएगा 30, एंड 90 डिवाइड 36 करोगे क्या आ जाएगा 25। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो आया ना, ये इफिशिएंसी आया, किसकी इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी 36 है, बी की इफिशिएंसी 30 है, एंड सी की इफिशिएंसी 25 है, ठीक। बस अब अगर पूछे कि टोटल वर्क को अगर ए बी सी तीनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं तो पूछता है कैसे करोगे। देखो क्या बताया मैंने, टोटल वर्क पहले लिखोगे ऊपर, टोटल वर्क अपॉन में क्या रहेगा, बाय इफिशिएंसी 36, 30 और 25 इज इक्वल टू 91। हाँ ओके देखो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 90 बाई 91 डेज में कवर करेंगे, डिवाइड कर लेना, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। सेम है यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, तीनों मिलके करेंगे ना तो मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम निकाल रहे हैं, है ना। इट मीन्स वर्क बाय इफिशिएंसी, तो क्या हमने यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूला में अगर टाइम निकालना हो, ये वाला निकालना हो, कैसे निकालोगे, टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी तो करोगे, है ना। ओके देखो ठीक है, एंड आफ्टर दैट ए भी सेम है, कर लेना इसको, ठीक है। अगर देखो चलो करवा दो, देखो यहाँ पर देखो ए अगर 45 डेज में किसी काम को कर रहा हो, एंड ए एंड बी किसी काम को दोनों मिलकर 25 दिन में कर रहे हो, ऑब्वियसली एक आदमी काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दो आदमी काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा, है ना भाई, तो दे रखा है। अब क्या करोगे आप, 45 एंड 25 का एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 225, ठीक है। इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 225 बाई 45 इज इक्वल टू 5 आएगा, ये ए की इफिशिएंसी निकल गई, और यहाँ पे जो ए प्लस बी इसकी एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 225, 225 डिवाइड बाई 25, कितने बार में गई, 9 बार में। ये क्या है एफिशिएंसी, किसकी, बी की, नहीं ये एफिशिएंसी आई ए प्लस बी दोनों की। दोनों की कैसे आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए 9 आ गई यहाँ पे। ऑलरेडी देखो जब ए का हमने निकाल रखा है 5 एफिशिएंसी है, और ए और बी दोनों मिला के 9 एफिशिएंसी है, तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 4 आ गया ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि बी अलोन पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा बता, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 225, टोटल वर्क हो गया हमारा 225 डिवाइड बाई 4 क्यों, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 4 है, इसलिए डिवाइड बाई 4 कितना आ गया हमारे पास, 56 होल 1/4 है ना, 56 56 से 1/4 दिन में कवर करेगा। ओके 56 होल 1/4 डे में ये और कवर करेगी, दैट इज इट। ये हो गया बेसिक। हाँ क्वेश्चन आएगा, ये बेसिक आएगा, करना है इसको, ठीक है। करा दो थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चलो देखो ए बी सी इंडिविजुअली कंप्लीट करते हैं काम को 24 दिन में, 20 दिन में और 18 दिन में। मतलब कि ए कवर करता है किसी काम को, यहाँ पे देखो हाईलाइटर लेने दो। ओके देखो ए किसी काम को कवर करता है 24 दिन में, बी कवर करता है 20 दिन में, एंड सी कवर करता है 18 दिन में, ठीक है। तो क्या करोगे बताया था, एलसीएम लोगे 24, 20 और 18 का, ये एलसीएम लोगे क्योंकि सारे बच्चे लेंगे, ठीक है। तो टाइम लगेगा बट अब आंसर लेकर आओगे, ठीक है। तो एलसीएम लोगे 24, 20 और 18 का 336, ईजी है, आराम से एलसीएम ले लोगे, इतना बड़ा भी नंबर नहीं है, ठीक है। ओके अब देखो क्या कह रहा, एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास आपका क्या है, क्वेश्चन पढ़ना, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसा आपने ये देखा टाइम डेज कितने डेज में कवर करेंगे, आप एलसीएम लोगे, ये लिखोगे एंड इफिशिएंसी निकालना स्टार्ट करोगे, है ना। 360 डिवाइड 24 इज इक्वल टू 15, एंड 360 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 18, एंड 360 डिवाइड 18 इज इक्वल 20,
आपकी इफिशिएंसी निकल गई, किसकी निकली, ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, 15, 18 और 20। क्वेश्चन अब आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड दे एक सेकेंड से ऊपर से देखो, बी एंड सी स्टार्ट द टास्क करते हैं एंड दे वर्क फॉर 6 डे, 6 दिन करते हैं, लीव एंड छोड़ देते हैं। अब कैसे करोगे, तो देखो बी हो गई, बी वाला जो पार्ट है मतलब बी का जितना इफिशिएंसी है 18 और सी का जितना इफिशिएंसी है 28, कितना हो गया 18 20 कितना हो गया 38, है ना 38। कितने काम किया, 6 दिनों तक इन्होंने काम करा, 6 दिनों तक। तो मल्टीप्लाई इंटू 6 करोगे, आंसर क्या आएगा 228। ये क्या आया, ये वो आया जितना बी और सी मिलकर 6 दिन में इन्होंने काम करा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका -360 माइनस 228, ठीक है। ये क्या निकला, टोटल वर्क में से माइनस क्या 228, आंसर हमारा क्या आया 132। ये वर्क है ना वो रिमेनिंग वर्क है, इतना काम बचा है अभी तक, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन में दिया रहेगा रिमेनिंग वर्क या टोटल वर्क, टोटल वर्क दे रखा हो तो 360 वर्क है और यहाँ पे डेज 24, तो ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा रिमेनिंग वर्क में। तो रिमेनिंग वर्क में क्या है, रिमेनिंग वर्क हमारे पास 132 है एंड ए अलोन, तो ए का इफिशिएंसी कितना है देखो चेक करो 15, हमने निकाला ना 15, तो 132 डिवाइड बाई 15, टोटल वर्क बाई इफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना आ गया 8 होल 12 बाई 15 डेज। सिंप्लीफाई करो 8 होल 4 बाई 5 डेज, दैट इज इट। देखो सेम क्वेश्चन है, एक बार देखोगे, 2 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, रिमाइंड हो जाएगा। देखो सारे टाइप्स को ना पढ़ के मत जाना, मैं तो कहूँगा पूरे याद कर लो, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम टाइप्स ऐसे सॉल्व होगा पेपर में, वहाँ पे जाके सॉल्व करना, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर, ठीक है। बहुत जगह पे अगर इन केस समझ ना आई हो, वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगी। एंड इन केस तब भी समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो क्या करोगे, याद कर लो कैसे बनता है, लिटरली मैं कह रहा हूँ याद कर लो कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि इतना बताने के बाद भी अगर ना आ रहा हो तो फिर लास्ट मिनट में क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, यही करो आप, ठीक है। फॉर्म यही है, जितनी डेज होगी उससे उसको उन डेज को देखो, जितनी, एक सेकेंड हाईलाइटर लेने दो, हाँ देखो जितनी डेज होंगी उन डेज का पहले एलसीएम लोगे, देन है ना आप उसकी इफिशिएंसी निकालोगे, इन सारी इफिशिएंसी निकालोगे एंड देन क्या करोगे, जितनी दे रखी होगी बी प्लस सी बोला 38 इंटू 6 दिन के, 6 दिन के लिए 6 दिनों के लिए 228 हमारा आया। तो 360 में से 228 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 132, ठीक है। एंड 132 एक कितने दिन में कवर करेगा, रिमेनिंग वर्क को डिवाइड बाई 15, क्योंकि एक की एफिशिएंसी 15 है, तो आ गया हमारे पास टाइम 8 दिन 4 से 4/5। ओके चलो, एक पैटर्न आई थिंक और होगा, है ना। ये देखो छोटा सा पैटर्न है, ये भी देख लो, ठीक है। सोमेश, तरुण एंड निखिल कैन कंप्लीट वर्क सेपरेटली इन 45 डेज, 60 डेज एंड 75 डेज। क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ के दैट इज इट, आगे नहीं पढ़ोगे, पहले यहाँ इस वाले फॉर्म में आओगे, ठीक है। इसको पहले बनाओ, जो ऐसे सोमेश 45 डेज, तरुण 60 डेज एंड निखिल 75 डेज, एलसीएम लोगे कितना है 900, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 900 बाई 45 इज इक्वल टू 20 एंड 900 बाई 60 इज इक्वल टू 15 एंड 900 डिवाइड 75 इज इक्वल टू 12। आपने निकाली एफिशिएंसी, दैट इज गुड। अब देखो ये ड्रॉ करो, क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, काम तो शुरू अच्छा करा, बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 दिन, 5 डेज ऑफ स्टार्ट होने के 5 दिन बाद निखिल छोड़ के चला गया। आगे पढ़ो, सोमेश लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ क्या करा, लाइन खींचा है, ये पूरा लाइन है हमारा काम का, ठीक है। देखो 5 दिन पहले छोड़ा ना, किसने छोड़ा था 5 दिन पहले, क्वेश्चन में देखो निखिल ने छोड़ा था 5 दिन पहले, ठीक है। तो निखिल की एफिशिएंसी कितनी थी 12 थी ना, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, ओके। तो देखो एंड एक और देख लो, चलो फिर बताता हूँ मैं क्या करनी है। दूसरा देखो, ये हमारे पास सोमेश है, सोमेश ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। तो सोमेश का एफिशिएंसी कितना है 20, सोमेश की एफिशिएंसी 20 इंटू 40। देखो इस वाले केस में क्या करेंगे हम, निखिल अगर काम स्टार्ट होने के 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है, इसका मतलब कि निखिल ने जितना काम किया 5 दिन ना, उसको माइनस कर देते हैं पूरे काम में से, ठीक। एंड जो ये सोमेश है ना, वो 2 दिन पहले छोड़ रहा है, इसको हम 2 दिन तक पूरा काम करवा देते हैं, ठीक। ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि ना आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो आंसर, ठीक है। मतलब इट मीन्स कि जो हमारे पास टोटल वर्क है 900, ठीक है, 900 हमने माइनस क्या करा, जो निखिल ने 5 दिन काम करा उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर जो हमारे पास सोमेश ने जो 2 दिन पहले छोड़ा था, हमने उससे 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लिए, हाँ। तो कितना काम हो गया 380 काम हो गया। अब नीचे इफिशिएंसी किसकी लेंगे हम, इफिशिएंसी उसकी लेंगे जो काम कर रहा हो, इसका मतलब निखिल का तो हमने माइनस कर दिया, इसका तो लेना नहीं है, निखिल का तो हम लेंगे नहीं,
ठीक, काट दो उसको, ठीक है। एंड लेंगे किसकी, हम लेंगे सोमेश एंड तरुण की, ठीक है। तो सोमेश एंड तरुण की कितनी होंगी, 20 प्लस 15 मीन्स 35, डिवाइड करोगे 880/35, 880/35 इज इक्वल टू 176/7, ठीक है। मतलब कि 25 सही 1/7, 25 होल 1/7 आंसर। इतना आसान था, देखो आई बात समझ। क्या करनी है फिर तो बताता हूँ, सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या करनी है आपको, जो जिसने स्टार्ट से पहले छोड़ दिया होगा उतने दिन की उसकी काम निकाल के माइनस कर दो टोटल वर्क में से, एंड जो काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा हो उसको पूरा काम करवा लो, खत्म, दैट इज इट। इफिशिएंसी किसकी दोगे, इफिशिएंसी उसकी दोगे जो पूरा काम कर रहा हो, जिसकी लेफ्ट कर दिया ना उसको माइनस, उसकी नहीं लोगे इफिशिएंसी में, ठीक है। हाँ चलो देखो, नेक्स्ट एक चीज़ और थोड़ा सा देख लो, वेज। वेज मतलब क्या है, कितना वेज मिलेगा किसी वर्कर को। तो देखो जितना काम करेगा उतना मिलेगा, सॉलिड सा तो कॉन्सेप्ट है ना, जितना काम करेंगे वो उतना वेज मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केस क्या है, केस टू ये है कि जितना काम करेंगे उतना उनको वेज मिलेगा। बट एक चीज़ और भी है कि जितनी इफिशिएंसी होगी ना उतना ही तो काम करेंगे वो। हाँ ये भी बात सही है, जितनी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा वो वेज लेंगे। इसलिए दो केस बनता है, बस इतना इतना जानो आप, ठीक है, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है, मैं थोड़ा चार्ज लगाने दो, ठीक है। कनेक्ट रहो, चार्ज लगाने दो। ओके, कनेक्ट कर लिया मैंने चार्जर से इसको, चार्जर कनेक्ट कर दिया है लैपटॉप से। नेक्स्ट है ना, शुरू करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। क्या बोलता है, 10 मैन और 15 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, ठीक है। 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 27 वुमेन कंप्लीट द वर्क। मैं ये करवा रहा हूँ जो कंसेप्ट आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन फॉर्म दिखा, नंबर तो ऑब्वियसली सेम रहेंगे, ठीक है, हाँ डिफरेंट रहेंगे नंबर, कंसेप्ट सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। क्या करोगे, सबसे इजी शॉर्टकट बताता हूँ, देखो नीचे वाले केस में क्या दिखा है, क्या दिखा है आपको, देखो हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 27 वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो जो फाइंड आउट करना हो ना, जिस पे क्वेश्चन लगी हो उसको ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर पे 15 लिखा है ना, ऊपर 15 देखो, 15 बाई, नीचे क्या लिखोगे, जो ऊपर दे रखा है 10 मैन उसे लिखोगे, डिवाइड बाई 10, ठीक। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वुमेन बोला है 27 वुमेन, 27 ऊपर लिखोगे, एंड 15 वुमेन बोला है ऊपर में, तो यहाँ पे 15 करोगे। अभी शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि जो क्वेश्चन आस्क किया है ना 15 मैन के लिए एंड 27 वुमेन के लिए, ये 15/10 है, एंड 27/15, ये ऊपर वाले कंसेप्ट हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको एंड प्लस करेंगे इनटू डी, डी हमारे क्या है, टाइम, टाइम मुझे निकालनी है, टाइम ही तो पूछा है ये कितनी देर में कवर करेंगे ये, बट हमारे पास एक टाइम क्या दे रखा था, 30 डेज, ठीक है। ये इज इक्वल टू 30 करेंगे हम इसको, ठीक। देखो इजी था, एलसीएम लोगे इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। 99 डी इज इक्वल टू 900 है ना, यू विल गेट द राइट आंसर, दैट इज 9 होल 1/11। ये उनके लिए था जिनको समझ में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं ना हो, ठीक है। हाँ इसका बेसिक बताता हूँ, बेसिक कैसे करते हैं, ये तो शॉर्टकट था, ठीक है। बेसिक देखो क्या बोला है, 10 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन, ये बेसिक करेंगे हम, है ना। इसके हम इफिशिएंसी निकालेंगे, कुछ नहीं इसको चेंज कर दो ना, डिवाइड कर दो, मैन बाई वुमेन इक्वल टू 3/2, ये क्या आ गई, इफिशिएंसी आ गई। मैन 3 टाइम एफिशिएंट है, वुमेन 2 टाइम्स एफिशिएंट है। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू 10 × 3, 10 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर देखो, क्वेश्चन ऊपर देखो 10 मैन दे रखा है यहाँ पे, यस। तो 10 मैन × 3 इफिशिएंसी कितनी है, इफिशिएंसी की में क्या है 3, एंड इंटू 30 क्यों, क्योंकि 30 डेज, 30 डेज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसका निकालें टोटल वर्क, ठीक है। ये हो गई। डिवाइड में क्या आएगी, डिवाइड में आएगा हमारे पास ये नीचे वाले से हम लोग जिसका हमने क्वेश्चन पूछा है, मीन्स 15 मैन, तो 15 × 3 है ना, क्या ये हमारे पास प्लस 27 × 2 कितना आ गया हमारे पास, ये सॉल्व करोगे, ऊपर वाला कंसेप्ट 10 × 3 × 30, नीचे वाला जो 3 × 15 + 18 इज इक्वल टू 100/11, दैट इज 9 होल 1/11, 9 होल 1/11, ठीक है। एंड सेम नहीं, देखो ऊपर का जो कंसेप्ट है टोटल वर्क निकालने का, वो आप निकाल सकते हो वुमेन वाले केस से भी। कैसे निकाल सकते हो, देखो वुमेन कितनी है 15,
है 15 × 2 करोगे, ठीक है, इंटू 30 करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द सेम आंसर, ठीक। तो ऐसे ही बनेगी। आई थिंक पीडीएफ देख के ना आपको ये स्लाइड देख के सॉल्यूशन, आई मीन सॉल्यूशन देख के ना आपको समझ आ रही होगी कैसे करनी है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और बचा है वो कवर कर लो, ठीक है। पाइप वाला कंसेप्ट एंड पाइप एंड सिस्टम वाला कवर कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जूम करने दो, पहले क्वेश्चन समझना था। ज़्यादा जूम हो गया क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट वेट। यस, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लीव करनी पड़ेगी। ओके, स्टार्ट हियर अगेन। हाँ ठीक है, आ जाओ। कुछ एरर हो गया हुआ आई थिंक उस वाले स्लाइड पे, ठीक है। सो मेरे को दोबारा ओपन करनी पड़ गई। चलो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है ना, इंटरेस्ट शो करो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करो, ठीक है। यू विल डेफिनेटली, तुम्हें मजा आएगा है ना उस चीज़ को करने में। देखो क्या पाइप कहता है, पाइप और सिस्टम वाला केस क्या है, टंकी में सबके घरों में टंकियाँ लगी होगी ना, टंकी में क्या होती है, पानी होती है ना, पानी फुल फिल करते हैं एंड फिल करते हैं देन एम्प्टी करते हैं, ठीक है। बट हमारे घर में एक नल लगा होता है, ठीक। सेम क्या करनी यहाँ पे, एक टैंक से 2 नलें 3 नलें लगी होंगी, ठीक है। कुछ भरने के लिए होंगी, कुछ खाली करने के लिए होंगी, ठीक है। ओके, सो पाइप ए एंड बी, देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले रीड आउट करो क्वेश्चन को। यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, जस्ट टेक द मार्कर। पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप, पाइप ए बी है वो फिलिंग पाइप है, वाइल पाइप सी इज एन एम्प्टी पाइप, ठीक है। ए एंड बी जो है फीलिंग पाइप है, ए एंड बी वो भरती है टैंक को 72 एंड 90 मिनट रिस्पेक्टिवली, दिया, दैट इज इट। नीचे आओ, लिखना शुरू करो। एक चीज और देखो यहाँ पे, व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को ओपन करते हैं ना, टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर। यहाँ पे देखो ए 72 मिनट में, बी 90 मिनट में, एंड तीनों ए बी प्लस सी ये हमारे पास 2 आवर मीन्स 120 मिनट में। हाँ ओके, इसका एल्सियम लोगे, 72 का एल्सियम, 90 का एल्सियम, 120 का एल्सियम आ जाएगा आपके पास 360 एल्सियम। ये क्या लिखा है भैया, ये कुछ नहीं, मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, एल्सियम है ये, ठीक है। एल्सियम इज इक्वल टू 360। इस वाले केस में देखो 360 डिवाइड बाई 72 इज इक्वल टू 5, ये अपना इफिशिएंसी आ गया। बी का इफिशिएंसी कितना आएगा, 360 माइनस 360 डिवाइड 90 इज इक्वल टू 4, एंड ये 360 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 3। अब समझो बात को, ए की इफिशिएंसी 5 है, बी की इफिशिएंसी 4 है, और ए बी सी की वजह से 3 आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है ना। देखो जब 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, फिर 3 एफिशिएंसी कैसे आ रही है, 3 ऐसे आ रही होगी। सी जो है ना वो एम्प्टी करने वाला पाइप है, ठीक है। तो हमारे पास 5 और 4 9 हो गई। 9 में कितना माइनस करें कि 3 आ जाए, तो 9 में माइनस करेंगे 6। इट मीन्स कि जो 6 है वो इफिशिएंसी है सी पाइप की। तो हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि सॉल्यूशन करते टाइम हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने सी किया। सी मतलब ये नेगेटिव करने वाली पाइप है, ये टैंक को एम्प्टी करने वाली पाइप है, इसलिए हमने इसको -6 करा, ठीक है। ओके, एफिशिएंसी कितनी आई, एफिशिएंसी हमारी आ गई 5 ए की, बी की एफिशिएंसी 4 एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आई 6। कैसे निकाला 6 वाली, फिर से देखो 6 हमने निकाला, ए प्लस बी ऐड किया, 5 + 4 9, एंड 3 हमारे पास 9 में कितना हमने माइनस करेंगे 3 आ जाए, तो 6 माइनस करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई। और 3 कहाँ से आया, ये 3 समेशन तीनों, ओके ये तीनों की एफिशिएंसी 3 दे रखी थी इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कह रहा था हमारे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा, अगर ए और बी को टुगेदर ओपन करेंगे हम, ठीक है, 12 मिनट के लिए, तो कर दो ना। यहाँ पे देखो ए और बी हमारे पास है 5 एंड 9 4 9 एफिशिएंसी के साथ 12 मिनट के लिए करेंगे तो कितना हो गया 9 × 12। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपन। आप ए बी को क्लोज कर देंगे, सी को ओपन करेंगे, द टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर। कब, टैंक कितने मिनट के बाद खाली हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो ये हमारे पास है, हमने भरा कितना
अभी देखो ए और बी टैंक भर रही थी, तो 5 की एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से हो गई 9 की एफिशिएंसी फॉर 12 मिनट। हमारे पास काम कितना हुआ, पानी 12 मिनट, हमारे पास 9 × 12, ठीक है। एम्प्टी करने वाला जो पाइप है वो 9 × 12 टोटल वर्क अपॉन 6 क्यों किया, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 6 है इसलिए, ठीक है। तो 9 × 12/6 = 80 मिनट। तो 18 मिनट के बाद हमारी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। ओके चलो देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गई सबको, है ना। पाइप सिस्टर्न वाला केस यही बनता है, ठीक है। पेपर में आएगा तो कर देना, आसान है, ठीक है। एंड इसको 2-3 बार थोड़ा सा और पढ़ो, ठीक है। यू विल डेफिनेटली गेट इट। क्या यहाँ पे दे रखा है, इसको स्लाइड में सेंड कर दूंगा, वहीं पे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिसर साहब वाला टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। देखो ऐसे देखो कितना क्लियर लग रहा है, ठीक है। सारा सॉल्यूशन बेहतरीन करके रखा है, सारा पढ़ लोगे आप, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो कौन सा स्लाइड है। ओके टाइम एंड वर्क की स्लाइड है बट अच्छी है। देखो क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देखो, 60% है किसी एक कहीं समझ लो बैरक में, ठीक है। उनके पास खाना है 30 दिन का, 60% है उनके पास खाना है, फूड है 30 दिनों का, ठीक है। आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद, ठीक है, 40% छोड़ के चले जाते हैं, तो कितने दिनों का खाना उनके पास रिमेनिंग बचा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। बात समझ आई। फिर देखो किसी बैरक में 60% है, उनके पास 30 दिन का खाना है, 20 दिन के बाद 40% छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके पास कितने दिन का खाना बचेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो 60% इंटू 30, 60 × 30 = 1800, हाँ ये कितना हो गया हमारे पास 1800। एंड फिर देखो 20 दिनों के बाद 40% जाएंगे ना, तो एटलीस्ट 20 दिन तक तो सारे रहेंगे, ठीक है। तो 20 दिन तक कितने परसेंट रहेंगे, 60 के 60 20 दिन रहेंगे, तो 60 × 20 कितना हो गया 1200, ठीक है। इसको माइनस करो, 1800 - 1200 1600, ठीक है। 20 क्यों किया, 20 इसलिए किया क्योंकि देखो पहले पर्सन कितने थे 60, अब पर्सन कितने 40 तो छोड़ के चले गए, बचे कितने 20, ठीक है। इसलिए हमने 20 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 30 डेज। दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कैसे किया, ध्यान से समझना, ठीक है, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। 60% थे, 30 दिन का खाना उनके पास था, 20 दिन के बाद 40% छोड़ के चले जाते हैं उस बैरक को, तो कितने दिनों का खाना उनके पास लेफ्ट होगा, तो 60 × 30 1800, 20 दिनों के बाद हो जाएंगे ना सारे, मतलब 20 दिन तो वहाँ रहेंगे, तो 60% × 20 मतलब 1200, क्या आ गया हमारे पास 600 दिन आ गए, ठीक है मैम हमारे पास। ओके अगर बैकग्राउंड नॉइज कुछ आ रहा होगा तो प्लीज़ अवॉइड करना इसको, ठीक है। ऑब्वियसली देखो एंड यहाँ पे 600 आ गया हमारे पास। एंड देखो आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद, तो 40% छोड़ के चले गए, तो 60% पहले थे, 40 छोड़ के चले गए, बचे कितने 20, बस हमारे वो 20 यही किया, 600/20 = 30 डेज, दैट्स इट। इतना आसान ये कंसेप्ट था, याद कर लेना इसको, ठीक है। ओके कुछ स्लाइड और है, बस ये देख लो। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, टोटल वर्क किसे कहेंगे, जब नंबर ऑफ मैन, ये एम मीन्स नंबर ऑफ एम, इसे हम कहते हैं MDH वाला कंसेप्ट, ठीक है। यस देखो ये नंबर ऑफ मैन हो गया, ये नंबर ऑफ डेज हो गए, एंड वर्किंग आवर इन अ डे एंड इफिशिएंसी हो गई। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझना, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। अगर 5 मैन है, ठीक, और वो काम करते हैं 6 डेज तक, ठीक है, एक दिन में वो काम करते हैं 8 घंटे, उनकी इफिशिएंसी है 4, तो टोटल वर्क कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ही ना, जितने मैन होंगे, जितने नंबर ऑफ डेज होंगे, जितने आवर उन्होंने काम किया होगा एक दिन में, एंड जितनी उनकी इफिशिएंसी होगी, दैट इज इट। बस यही वाला कंसेप्ट है, इसे कहते हैं MDH, याद रखना दिमाग में। M मतलब मैन, नंबर ऑफ मैन, D मतलब नंबर ऑफ डेज, H मतलब वर्किंग आवर, एंड इनटू इफिशिएंसी, दैट इज इट, ठीक है। चलो एक चीज़ और देखो, ये MDH वाला कॉन्सेप्ट है, MDH M1 D1 H1 प्लस इंटू E1 अपॉन W1, ठीक है, ये दिखा, इज इक्वल टू क्या है M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाई W2। ये क्या है, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, और इसलिए लिखा बिकॉज ऑफ अगर कहीं पे इफिशिएंसी ना दी हो, ठीक है, तो इफिशिएंसी को अवॉइड करना,
है ना। आवर ना दिया हो कितने घंटे काम करते हो तो आवर को अवॉइड करोगे। अगर सारा चीज़ दे रखा हो तो इस वाले कंसेप्ट पर लगाओगे, अगर ना दे रखा हो तो इस पर लगाओगे कैसे। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा अगर मैन जो है, अगर 5 मैन ठीक है किसी काम को 10 दिन में कवर करते हैं, है ना, और उस काम को वो कर पाते हैं, किसी काम को करते हैं ठीक है, तो ये पूछेगा उसी सेम काम को, है ना, 6 आदमी या 6 मैन कितने दिन में कवर करेंगे इनटू डे। तो डे इक्वल टू डी हो जाएगा, मैन इक्वल टू हमारे पास जितना मैंने बोल क्वेश्चन में दे रखा वो हो जाएगा, है ना। बस मजे की बात तब है ना जब वो पूछे ऐसा। देखो देखो क्या बताता हूँ मैं तुम्हें। ओके, जस्ट टेक माई हाईलाइटर, कहाँ गया, आ गया। देखो ये अगर बोले ना कि मैन 5 है और डे 6 ले रहे हैं वो, और काम करते हैं वो 50%, इसका मतलब क्या हो गया, आधा। आधा मतलब 1/2। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना W2 क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क। आधा का रिमेनिंग, आधा बचा मतलब 50% मीन्स हाफ हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाले केस में दे रखा हो 75% ये काम कवर करते हैं, तो ऑब्वियसली ये W2 इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अगर 75% काम इन्होंने अगर इन्होंने मिलकर कवर कर दिया तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम बचा 20%, मीन्स 1/4। इन्होंने काम किया कितना, 3/4, यहाँ काम बच गया 1/4। मैन दे रखा होगा क्वेश्चन में, डे दे रखा होगा, एक मैन पूछेगा या फिर एक डी पूछेगा। इक्वेशन ये है, याद कर लेना ठीक है। दैट इज इट। कुछ 3-4 स्लाइड और बची हैं, कंप्लीट कर लो, दैट इज ऑल। देखो ये कंसेप्ट है मिक्सचर लिगेशन का, काफ़ी लंबा कंसेप्ट है। कंसेप्ट देखो क्या कहता है, इसे कहते हैं हम रिप्लेसमेंट वाला मेथड ठीक है। इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है बट मैं बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़, वो देख लो पहले ठीक है। 200 लीटर प्योर मिल्क है, हमने 40 लीटर निकाला और इसमें डाला वाटर, तो मिल्क कितनी बच गई, 160 लीटर, और वाटर कितनी बच गई, 40 लीटर। फिर क्या किया, इस पूरे वाले कंसेप्ट से 40 लीटर वाटर मिल्क निकाला और वाटर डाला ठीक है। मीन्स हम मिल्क निकालते जाएंगे और वाटर डालते जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, मिल्क हमारे पास बच गया 128 एंड वाटर हमारे पास बच गया 32 + 40 हो गया हमारे पास 128:72। अब बोलो कैसे कैसे, है ना, क्योंकि मिल्क तो 160 थी, वाटर निकाला तो 120 होनी चाहिए। ऐसे कैसे 120 होनी चाहिए, यहाँ पे वाटर भी तो है, 160 + 140 ठीक है। तो इस टोटल वाले जो फॉर्म है ना मिक्स, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि इस वाले बीकर में आप रखोगे मिल्क और वाटर को और वो सेपरेट सेपरेट रहेगी, नेवर, है ना, वो तो मिली रहेगी मिक्सर के फॉर्म में ठीक है। क्या करोगे, वहां से ओनली मिल्क को निकाल रहे हो तुम एंड फिर उसमें डाल रहे हो तुम किसे, वाटर को, तो वो तो डिजॉल्व होगी, इसलिए रेशियो बन जाती है हमारी 128:72। 40 लीटर वाटर ऐड करने के बाद सेम फिर से करेंगे हम, 40 लीटर मिल्क निकालेंगे, 40 लीटर वाटर ऐड करेंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें मिल्क निकालने के बाद ये बचेगा रेशियो 102.4 एंड ये 57.6। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे होते जा रहा है ना। फर्स्ट तक तो सही था ठीक है, सेकंड सही था, इसके बाद कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है ठीक है। हाँ तो पेपर में ऐसा इतना नहीं करना आपको, है ना। क्या करना है, ये जो है ना पेपर, ये जो है ना स्लाइड, इसे छोड़ देना ठीक है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन है ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे वो देखो। क्या बोला है, अ बॉटल इज, क्या बोल रखा है, बॉटल इज फुल ऑफ डिटोल, 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट। ओके, कहाँ आ गया मेरा कर्सर, ये ओके हाँ, 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट, है ना, एंड देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड। क्या किया गया, डिटोल वाले बॉटल पे 1/3 डिटोल निकाला गया एंड इक्वल अमाउंट पे वाटर डाला गया इनटू द बॉटल टू फिल इट, भरने के लिए। बहुत अच्छी बात है, मतलब कह लो मिलावट हो रही है इसमें ठीक है। दिस ऑपरेशन इज डन 4 टाइम। अब समझो बात को, डिटोल निकाल रहा 1/3 और वहां पे क्या डाल रहा, वाटर 1/3, ये काम 4 बार हुआ। आंसर बताओगे आप क्या होगा कि फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ डिटोल एंड वाटर इन द बॉटल। बताओ, है इजी, नहीं है इजी, है ना, फाइंड आउट करना। बट करोगे कैसे, ये देखो। फर्स्टली जो क्वेश्चन में दे रखा 1/3 मतलब -1/3, माइनस इसलिए किया क्योंकि इसे निकालना है ना, इसलिए मैंने माइनस लिखा है और कोई रीज़न नहीं है ना। तो उसका दूसरा पार्ट रिमेन बच कितना जाएगा बॉटल में, 2/3 वाला पार्ट बचेगा। जब हमने किसी बॉटल से 1/3 निकाला तो उसमें रिमेनिंग कितना बचा, 2/3। डेफिनेटली ये तो क्लियर होगा ना इतना, ठीक है। देखो 2/3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, है ना। पावर 4 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे को कह रहा था 4 टाइम्स,
है ना, क्या करनी है, 4 टाइम्स इस काम को करनी है। तो 2/3 का पावर 4 इज इक्वल टू 16/81। ठीक, ये क्या है, नीचे वाला याद रखना, नीचे वाला हमारे पास टोटल आएगा, टोटल। ठीक, ऊपर आएगा डिटोल, डिटोल जो है जिसको हमने निकाला था, वो डिटोल इज टू वाटर कितना होगा 16, और 65 कैसे है, 81 माइनस 16 इज इक्वल टू 65। ऐसा एक कंसेप्ट और देख लेते हैं सेकंड क्लियर करने के लिए। अ वेसल इज फुल ऑफ 90 ml। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा हमारा हमारा कौन सा क्वेश्चन था, अ वेसल इज फुल ऑफ 90 ml मिल्क, 18 ml मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। समझ रहे हो, एक कंटेनर में 90 ml मिल्क है, 90 ml मिल्क है, 18 ml उसमें से निकाल रहे हैं एंड रिप्लेस बाय वाटर, उसमें डाल क्या रहे हैं, देखो जब रिप्लेसमेंट करेंगे ना सेम से करेंगे, जितना निकालेंगे उतना डालेंगे, ठीक है। ओके, तो 18 ml मिल्क, 18 लीटर मिल्क हमने निकाला, तो रिप्लेस कितना करा हमने, वाटर 18 लीटर से, एंड अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम। ठीक है, 2 बार हमने रिपीट करा। तो क्या कह रहा, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट द थर्ड रिप्लेसमेंट इज, कितना होगा। तो देखो हमने निकाला कितना, 18 लीटर, टोटल कितना था 90। ठीक है, रिमेनिंग कितना हमारे पास कितना बच गया, ये इसका फॉर्म करोगे, डिवाइड करोगे, कितना बचेगा 1/5 माइनस में। हमने क्या बोला था, हम लेंगे जितना निकाला गया उतना नहीं, जितना रिमेनिंग वेसल में बचा होगा उतना। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5 का, अब 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5, ये वाला फॉर्म। ठीक है, एंड 90 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो 90 लीटर से लिया गया है, ठीक है, इसलिए 90 लीटर लिखा, क्योंकि हमें फॉर्म तो 90 लीटर में चाहिए इसलिए। ठीक है, चलो तो कितनी बार करेंगे, यहाँ बोला प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स। भैया जब यहाँ पे 2 टाइम्स बोला तो हमने यहाँ पे 3 से क्यों पावर बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया, ऊपर क्वेश्चन में देखो, एंड रिप्लेस बाय वाटर। ठीक, एंड बोला एंड अगेन 2 बार किया गया, एक बार तो रिप्लेस कर लिया एंड अगेन 2 बार और रिप्लेस किया गया, मतलब 3 बार तो हो गया, है ना। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऊपर वाले केस में, डिटोल वाले केस में क्या था, डायरेक्टली बोल रखा था दिस ऑपरेशन इज डन 4 टाइम, यहाँ तो ऐसा बोला, एक बार कर लिया, है ना, रिप्लेस बाय वाटर एंड अगेन 3 बार, 2 बार किया, तो 3 बार हो गया ना, इसलिए 90 इंटू 4 की पावर 3 बाई 5 पावर 3, आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे 46.08 लीटर। बस ये वाला कंसेप्ट था, ठीक है। क्या करनी है बेसिक, देखो जितना हमें निकालना है, ऊपर वाले डिटोल वाले केस में देखो 1/3 निकालने के लिए कहा था, वहां से डिटोल और वाटर उसमें हमें ऐड करनी थी सेम क्वांटिटी पे। तो यहाँ फोकस करो कितना वेसल में हमारे पास कंटेनर में रिमेंड बचा लिक्विड, ठीक है। तो 2/3 कितनी बार करना है, पावर कर दोगे, दैट इज इट, इतना आसान था देखो, है ना। ऊपर वाला जो है ना फॉर्मूला, ये इसको नहीं करना, ये बस मैंने लगाया था रिप्लेसमेंट के लिए, कैसे होती वो बताने के लिए, ठीक है। ओके, देखो एक स्लाइड और है वो कंप्लीट कर लो। क्या है, थोड़ा छोटा करता हूँ उसको मैं। ओके, देखो क्वेश्चन पढ़ो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया, 1:3। वेन वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, रेशियो बन जाता है 7:15, ठीक है। हम कुछ उसमें मिल्क ऐड करते हैं तो रेशियो बन जाता है 7:15, एंड वी एड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, ठीक है। देन रेशियो बिकम 2:5। उसके बाद है ना, देन आफ्टर अगर हम 50 लीटर वाटर ऐड करते हैं मिक्सचर में, देन रेशियो बन जाता है 2:5 की रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या हमारे पास जो हमने शुरू ऐड किया था, स्टार्टिंग में ऐड करा था x लीटर ऑफ मिल्क। तो देखो ऐसे बनाओगे, ठीक है। क्या लिखा वो पहले देखो, जो ब्लू वाला पेन है ना वो देखोगे, ठीक है। क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बोला था 1:3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, बोला कि मिल्क जो है हमने कुछ ऐड किया, है ना, एक्स पार्ट, बताता हूँ कैसे करेंगे। एक्स पार्ट रेशियो क्या बन गया 7:15, मतलब रेशियो देखो यही बोल रहा। देन आफ्टर क्वेश्चन ने बोला हम 50 लीटर, ये बोला ना 50 लीटर वाटर ऐड किए, रेशियो बन गया 2:5। आई बात समझ। अब देखो बात को समझो, देखो इस बार ऐसे वाले केस में ना हम कैसे करते हैं, रेशियो को ना नीचे से सॉल्व करते सॉल्व करके लेके जाते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करना है आपको, देखो यहाँ पे बोला नीचे वाले में वाटर ऐड किया ना 50 लीटर, उसने जिक्र करा मिल्क के बारे में नहीं ना, तो मिल्क को उसने छेड़छाड़ नहीं करा, फिर मिल्क का रेशियो कैसे चेंज हो गया, 7:2 हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हम ये जो रेशियो है इसको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7 से,
बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने ऐड किया वाटर में ना, वाटर में ऐड किया, लेकिन मिल्क क्यों रेशियो चेंज कर रहा अपना? नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटू 2 एंड इंटू 7 से, क्योंकि हमें इसे रेशियो सेम करनी है। तो 2 इंटू 7 14 एंड 7 इंटू 2 14, ऑब्वियसली अब मिल्क तो सेम हो गई। बट यहाँ पे देखो वाटर वाले में 2 इंटू 15 30, कितने आ गए 30, नीचे क्या है 7 इंटू 5 35, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 35, मतलब 5 यूनिट हमने इंक्रीज किया, 5 यूनिट। एंड 5 यूनिट का मतलब दे रखा है 50 लीटर, मतलब 5 यूनिट का मतलब दे रखा है 50 लीटर, मतलब 10 गुना। ठीक है, ओके। तो ये सेम यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे ऊपर वाले केस में क्या देखेंगे, यहाँ बोला मिल्क हमने ऐड किया, क्या बोला, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 था। देन आफ्टर मिल्क ऐड करने के बाद 7:15 बन गया। ठीक है, तो वाटर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वाटर तो सेम था, है ना। तो यहाँ पे वाटर कितनी है, 2 इंटू 7 14 मिल्क, एंड वाटर 15 इंटू 2 30, तो वाटर तो सेम करनी पड़ेगी हमें, इसलिए हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वाटर को सेम करनी है। ठीक है, इंटू 10, तो 3 इंटू 10 30 हो गई, तो 10 यहाँ भी आ जाएगी ना, मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो मल्टीप्लीकेशन ये पूरे होल रेशियो से हो रही है। ठीक है, सिंगल से नहीं है, पूरे रेशियो से हो रही है। ओके, तो 1 इंटू 10 10 हो गई, यहाँ पे कितनी 14। अच्छा, मतलब यहाँ पे मिल्क हमारा जो है वो 10 यूनिट है, एंड जो नीचे मिल्क है वो 14 यूनिट हो गया। इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है ना वो 4 यूनिट हो गया। ठीक है, ये 4 यूनिट हो गया, एंड 4 यूनिट तो 4 लीटर है, नहीं नीचे क्या निकाला था, 1 यूनिट का मतलब 10 गुना था ना, इसलिए 4 इंटू 10 40 लीटर। बस ये करना था, देखो इतना आसान था। क्या करनी है, जिसकी रेशियो चेंज करा वो तो चेंज होगा, बट जिसकी नहीं करा वो तो सेम रहेगा, बस उसको सेम करते चलना है। ठीक है, ओके। देखो इतना आसान है कि इसको कैसे करनी, नीचे से सॉल्व करनी है, आप इजिली कर लोगे। ठीक है, देखो नीचे से उसकी रेशियो सेम करेंगे, बस दैट इज इट, इतना आसान था देखो। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन और लास्ट करवाता हूँ, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद खत्म। देखो कवर करो, क्या बोल रहा, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस वर्थ 25 रुपया पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 30 रुपया 30 रुपीज पर केजी ऑफ राइस वर्थ 30 रुपीज पर केजी। ओके, सो दैट, ओके ओके एक सेकेंड, कुछ और बोल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस, कितने केजी ऑफ राइस वर्थ 25 रुपये पर केजी, इसके रेट 25 का रेट है चावल का। ठीक है, मस्ट बी मिक्सड, उसको मिक्स करेंगे विथ 30 किलो ऑफ राइस, 30 केजी ऑफ राइस, जिसका वैल्यू है 30 रुपये पर केजी। ओके, बाई सेलिंग द मिक्सचर 8 रुपीज 29.7 पर केजी, देयर इज अ गेन ऑफ 10%। ओके, तो उसको गेन हुआ 10% का, तो कैसे करेंगे वो देखो। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% गेन करने का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो हमारे पास देखो प्रॉफिट, ये इसने बोला कि 10% का होगा, इट मीन्स रेशियो बनेगी, हम फ्रैक्शन बनेगा 11/10 का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दे रखा है ना 29.7 मतलब 29.7 पर केजी, ये दे रखा है 11 की वैल्यू। ठीक है, तो कितना गुना हो गया 2.7, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 इक्वल 27। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली जो राइस की वैल्यू थी वो 25 रुपये थी, दूसरी हमारे पास 30 रुपये है, मिक्स करने के बाद जो राइस की वैल्यू बनेगी वो 27 बनेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करनी है, 27 माइनस 25 इक्वल टू 2 एंड 30 माइनस 27 इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पे देखो 30 जो दे रखा था ना 30 रुपये के जी वाली राइस, 30 किलो है, मीन्स 2 इंटू 15 इक्वल टू 30, ये गिवन था, है ना। मल्टीप्लाई कितना से करा हमने, 15 से किया। ओके, देन 3 इंटू 15 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 केजी, ये आंसर था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हिंदी में समझो, बताता हूँ फिर से एक बार, देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्या कह रहा, एक राइस की क्वांटिटी कितनी में, कितने केजी राइस में हम ऐड करेंगे, उस राइस की क्वांटिटी 25 रुपये रेट है एक राइस का, उसको 30 रुपये केजी वाले राइस से जो कि 30 किलो है ना, कितने से मिलाएंगे जाके हमको उससे बेचने के बाद प्रॉफिट हो। अगर वो बेच रहा 29.7 पे, है ना, 29 रुपये 7 पैसे पे बेच रहा, 70 पैसे पे बेच रहा पर केजी को। ठीक है भाई, सेलिंग द मिक्सचर
देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 10%, वो 10% का गेन कर रहा, ठीक है। तो इसे हम फ्रैक्शन में ले जाते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। टोटल इसको प्रॉफिट कितना हो गया 11/10। 11 का यूनिट का मतलब दे रखा था 29.7, मीन्स कितने गुना हो गया 2.7। नीचे वाले फ्रैक्शन पे आएंगे हम तो 2 × 2.7 इज 27, ठीक है। तो देखो ऊपर जो हमारा रेट था ये एलिगेशन हो गया, ठीक है। मिक्सचर हमने देखा मिल्क एंड वाटर वाला, ये एलिगेशन है। 25 जो 25 रुपये वाला रेट है, एंड फिर 30 रुपये वाला रेट है। बीच का हमारा कितना है 27 रुपये वाला रेट है ना। देखो एक चावल जो है वो 25 रुपये का रेट है, एक 30 रुपये का रेट है, मिला मिक्स कर देने के बाद हमारे पास 27 रुपये का रेट से हम बेच रहे हैं उसको, ठीक है। तो वही पूछ रहा था कि रेशियो क्या बनेगी एंड कितना केजी हम उसे मिक्स करेंगे, तो 45 केजी, दैट इज ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और लास्ट क्वेश्चन है, इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी, जो कि 72 रुपये पर केजी है और 90 रुपये पर केजी है, कितना रेशियो मिक्स करेगा, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 99.6 रुपये पर केजी, है ना, ही में गेन 20%। अब देखो 20% का मतलब क्या हो जाता है, 20% इज इक्वल टू 1/5, गेन किया इसका मतलब 6/5, ये रेशियो बनेगा, ठीक है। 20% को कैसे चेंज करोगे फ्रैक्शन में, बाई डिवाइड बाई 100 करो ना तो 1/5 आ जाएगी, है ना। और गेन करा इसलिए 6/5, 6 का मतलब दे रखा है क्वेश्चन में 99.6, कितना गुना हो गया 16.6 गुना हो गया, ठीक है। 16.6 गुना हो गया, है ना। तो 5 × 16.6 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो 83। इट मीन्स जब 72 रुपये वाला जो हमारे पास चाय की पत्ती है, दूसरे 90 रुपये वाली जो चाय की पत्ती है, उसे मिक्स करेंगे कितने रुपए, 73 रुपये चाय की पत्ती के, 83 रुपये चाय की पत्ती के साथ, इसका रेशियो क्या बनेगा देखो 83 - 72 इज इक्वल टू, क्रॉस हम यहाँ पे देखते हैं क्रॉस करके, ठीक है। 11 एंड 90 - 83 इज इक्वल टू 7, ठीक। 90 - 83 इज इक्वल टू 7, बस ये रेशियो बनेगा हमारा, दैट इज इट। ये वाला फॉर्म हमारे पास हो गया, ठीक है, फॉर द एफएड एग्जामिनेशन। आई थिंक सो कि अच्छे खासे क्वेश्चन तुम यहाँ से कर लोगे, मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये कर लो। देखो ये सारी चीज़ें ना क्या करोगे आप, अगर समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड इनफैक्ट ये सब सारी चीज़ें लर्न कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ये आपके ब्रेन में छप जाएगी, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे वो, ठीक है। ये क्योंकि ये सारा एफकेट का पैटर्न है। देखो एग्जैक्टली मैथ का तो बहुत सारा है, बट मैंने वो कराया है जो एफकेट पूछता है, ठीक। ओके सो क्या ये जो स्लाइड है वो आप जाके अवेल कर सकते हो कहाँ पे, ऑफिसर्स ऑफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू, ओके, जय हिंद एवरीवन।